कहानियाँ। राजा बना काहार। एक बार गंगाराम पटेल ने मन में विचार किया कि गांव में रहते हुए तो वर्षों बीत गए, क्यों न इस बार किसी तीर्थ स्थल की यात्रा की जाए। ऐसा विचार कर उन्होंने काशी जाने का निर्णय किया। पावन गंगा के तट पर बसी काशी नगरी बहुत प्राचीन समय से ही अध्यात्म ज्ञान का केंद्र रही है। वहां के गुरुकुलों में जाकर विद्या अध्ययन करना बड़े गौरव की बात मानी जाती रही है। काशी में ही भगवान विश्वनाथ शंकर जी का मंदिर है, जहाँ के दर्शन करके मनुष्य सभी प्रकार के भव्य बंधनों से छूट जाता है। भगवान शंकर के दर्शन मात्र से ही प्राणियों को सभी प्रकार के तापों से मुक्ति मिल जाती है। ये सब बातें सोचकर गंगाराम पटेल ने बुलाखी नाई को बुलवाया और उससे कहा, बुलाखी, अगले हफ्ते मैं काशी जा रहा हूँ। तुम्हारी इच्छा हो तो तुम भी मेरे साथ चलो। इच्छा तो मेरी भी बहुत है पटेल जी, बुलाखी बोला। मैं भी चाहता हूँ कि एक बार काशी जाकर गंगा में गोता लगाऊं, वहां के पवित्र घाटों के दर्शन करूं, भगवान विश्वनाथ के मंदिर में जाकर भगवान शंकर के दर्शन करूं। किंतु क्या? गंगाराम ने पूछा, क्या कोई आर्थिक परेशानी है? यात्रा के लिए पैसे पास नहीं है? यदि ऐसा है तो तुम चिंता मत करो, मेरे पास पर्याप्त धन है। हमारी यात्रा सकुशल पूरी हो जाएगी। फिर मुझे क्या चिंता है, बुलाखी ने कहा। तब तो मैं आपके साथ जरूर चलूंगा, परंतु अब भी परंतु गंगाराम झल्लाए। तुम स्पष्ट क्यों नहीं कहते कि मेरे साथ चलने में तुम्हें किस बात का संकोच है? संकोच तो बिल्कुल नहीं है पटेल जी, पर साथ चलने के लिए मेरी एक शर्त जरूर है, बुलाखी ने कहा। कैसी शर्त? शर्त ऐसी कि आपको मेरी शंकाओं का समाधान करना पड़ेगा, बुलाखी बोला। रास्ते में यदि मैं कोई अजूबा चरित्र देखूंगा तो उसका समाधान आपको करना होगा। यदि आपने ऐसा न किया तो मैं उसी दिन आपका साथ छोड़कर वापस लौट आऊंगा। ओह, तो ये बात है, गंगाराम ने मुस्कुराकर कहा। तुम चिंता मत करो बुलाखी, मैं तुम्हारी हर शंका का समाधान करता चलूंगा, ये मेरा वादा है। बस फिर क्या था, बात बन गई। दोनों ने अपने अपने परिवारों का इंतजाम किया और सफर के लिए आवश्यक सामान और पर्याप्त धन लेकर काशी की यात्रा पर निकल पड़े। सारे दिन यात्रा करने के पश्चात शाम के समय वे एक नगर के समीप पहुंचे और नगर के बाहर एक सुंदर बाग देखकर वहीं रात भर विश्राम करने का निश्चय किया। दोनों अपने अपने घोड़ों से उतरे, घोड़ों को पेड़ से बांध दिया, उनकी जीने उतार ली और सारा सामान एक घने वृक्ष के नीचे रखकर उसकी छाया में विश्राम करने लगे। कुछ देर बाद गंगाराम ने अपनी जेब से कुछ रुपए निकाले और उन्हें बुलाखी को देकर कहा, बुलाखी, ये पैसे लेकर बाजार जाओ और भोजन के लिए आवश्यक सामग्री खरीद लाओ। और हाँ, ध्यान रहे, घी जरूर लाना है, घी के बिना मुझे भोजन अच्छा नहीं लगता। पैसे लेकर बुलाखी बाजार के लिए चल पड़ा। उसने पंसारी की दुकान से आटा, चावल, मसाले और घी आदि खरीदा और वापस लौट पड़ा। बाजार से गुजरते हुए अचानक उसने एक विचित्र दृश्य देखा। उसने देखा कि एक प्रौढ़ स्त्री एक पालकी में बैठी हुई है और 3 काहार और एक राजपुरुष उस पालकी को अपने कंधों पर उठाए चले जा रहे हैं। एक राजपुरुष किसी स्त्री की पालकी ढोए, ये देखकर बुलाखी की उत्सुकता अपने चरम पर जा पहुंची। वो जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता बाग में पहुंचा और गंगाराम के सामने सारा सामान रखता हुआ बोला, पटेल जी, अभी कुछ देर पहले मैंने बाजार में एक अनोखा दृश्य देखा। उसे देखकर मेरी उत्सुकता बढ़ गई है। मैं चाहता हूं कि आप इसका रहस्य भेदन कर मेरी उत्सुकता शांत करें। ये कहकर बुलाखी ने रास्ते में जो कुछ देखा था वो सब गंगाराम को बता दिया। बुलाखी के मुंह से ये सब जानकर गंगाराम पटेल ने कहा, बुलाखी, इतना अधीर मत हो, मैं तुझे इस रहस्य को अवश्य बताऊंगा, पर अभी नहीं। पहले भोजन बनाकर अपनी भूख मिटाएंगे, फिर रात को सोने के पहले मैं तुम्हें पालकी में बैठी उस स्त्री, उसकी पालकी को ढोते हुए राजपुरुष के विषय में बताऊंगा। अनमाने से भाव में बुलाखी ने अपना सिर हिलाकर अपनी सहमति व्यक्त कर दी। फिर वो भोजन की तैयारी में जुट गया। भोजन उपरांत जब गंगाराम अपने बिस्तर पर लेट गए तो बुलाखी ने उनके लिए हुक्का तैयार किया। गंगाराम ने हुक्का गुड़गुड़ाते हुए बुलाखी से कहा, हाँ तो बुलाखी, अब तू सुन उस राजपुरुष और पालकी में बैठी उस प्रौढ़ स्त्री के विषय में, पर सावधान, ध्यान पूर्वक सुनते रहना और बीच बीच में हुंकारा भी भरते रहना, जिससे कि मैं ये जान सकूं कि तू सचमुच ही
गंभीरता पूर्वक मेरे द्वारा कहे हुए शब्दों को सुन रहा है। तूने हुंकारा देना बंद किया तो मैं कहानी बीच में ही अधूरी छोड़कर लंबी तान कर सो जाऊंगा। मैं बिल्कुल जागता रहूंगा पटेल जी, बुलाखी बोला। अब आप कहना तो आरंभ कीजिए। ये कहकर बुलाखी नाई ने गंगाराम पटेल के पांव दबाने शुरू कर दिए। गंगाराम पटेल ने कहना शुरू किया, बुलाखी, आज बाजार में तुमने जिस स्त्री को पालकी में बैठे देखा था वो इस नगर की महारानी थी। उसका नाम किशोरी देवी है। जो पुरुष उसकी पालकी को कहारों के साथ अपने कंधे पर ढोकर ले जा रहा था वो इस नगर का राजा चंद्रदत्त था। अब तुम ये पूछोगे कि राजा को अपनी रानी को अपने कंधों पर ढोकर ले जाने की क्या आवश्यकता पड़ गई, तो इसके पीछे एक लंबी कहानी है। क्या तुम उस कहानी को सुनना पसंद करोगे? अवश्य, बुलाखी जल्दी से बोला। आप मुझे आरंभ से ही इस पूरी कहानी को सुनाइए। ठीक है, तो फिर आरंभ से ही सुनो, गंगाराम पटेल बोले और कहानी सुनाने लगे। बोला कि इस नगर के राजा की 3 रानियां हैं, जिनमें से बड़ी रानी का नाम किशोरी देवी, मझली रानी का नाम ज्ञानवती तथा सबसे छोटी रानी का नाम सोमवती है। राजा चंद्रदत्त के पास ईश्वर का दिया सब कुछ मौजूद था। उन्हें किसी बात की कमी नहीं थी, किंतु कोई संतान न होने का दुख उन्हें रह रहकर सालता रहता था। संतान की इच्छा से ही राजा ने 3 विवाह किए थे, किंतु उनकी कोई पत्नी उन्हें संतान का सुख न दे सकी। राजा चंद्रदत्त इसी चिंता में घुलते रहते कि उनके बाद उनके राज्य का क्या होगा। उन्हें यह भी भय था कि यदि वे संतानहीन होकर मर गए तो फिर उन्हें नरक में ही स्थान मिलेगा। इस लोक के अलावा परलोक का भय भी उन्हें सताता रहता था। राजा को सबसे ज्यादा प्रिय थी अपनी बड़ी रानी किशोरी देवी। राजा हर बात में उससे ही विचार विमर्श करते थे। इसी कारण राजा की दोनों छोटी रानियां रानी किशोरी देवी से ढा रखती थी। वे मन ही मन उससे ईर्ष्या करती थी, किंतु प्रकट है राजा के डर से उसकी कोई बुराई नहीं कर पाती थी। बुलाखी, गंगाराम पटेल ने आगे बताया, कहावत है कि परमात्मा सच्चे दिल से की गई प्रार्थना को एक न एक दिन अवश्य ही स्वीकार करता है। राजा चंद्रदत्त के साथ भी ऐसा ही हुआ। एक दिन ईश्वर ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। बड़ी रानी किशोरी देवी के गर्भ ठहर गया। ये जानकर राजा को तो बहुत प्रसन्नता हुई, किंतु उनकी दोनों छोटी रानियां ईर्ष्या से जल उठी। उन्हें ये भय सताने लगा कि अब राजा की नजरों में किशोरी देवी का सम्मान और भी बढ़ जाएगा, जबकि उन्हें कोई पूछेगा भी नहीं। ईर्ष्या की इसी भावना से प्रभावित होकर दोनों छोटी रानियां किशोरी देवी के प्रति एक षड्यंत्र बुनने में लग गई। मझली रानी ज्ञानवती ने छोटी रानी सोमवती से कहा, सोमवती, यदि रानी किशोरी देवी को संतान पैदा हो गई तो अपना तो बेड़ा गर्क हुआ ही समझो। राजा पहले से ही उस पर विशेष ध्यान देते हैं, उसकी हर इच्छा को तत्काल पूरी करवा देते हैं। संतान हो जाने पर तो वे उस पर जान छिड़कने लगेंगे। हमारे कक्ष में तो वे अब भी कभी कभार ही आते हैं। संतान प्राप्ति के बाद तो वे हमारे पास बिल्कुल ही आना छोड़ देंगे। हमारी हालत तो महल की किसी दासी से भी गई बीती हो जाएगी। ठीक कहती हो बहन ज्ञानवती, छोटी रानी ने आहासी भरते हुए कहा। मैं तो अपने भविष्य को लेकर बहुत ही चिंतित हूँ। सोचती हूँ राजा की उपेक्षा का शिकार बनने से पहले ही राजमहल छोड़कर अपने मायके चली जाऊं तो बेहतर है। तुम्हारे मायके चले जाने से क्या इस समस्या का हल निकल आएगा सोमवती? मेरी मानो तो यहीं डटी रहो और मेरे साथ मिलकर इस स्थिति का दृढ़ता पूर्वक सामना करो। सुनो, इस समस्या का एक निदान मेरे मन में है। तुम साथ दो तो हम दोनों राजा की नजरों में फिर से सम्मान और प्यार प्राप्त कर सकती हैं। वो कैसे? बड़ी रानी किशोरी का राज्य से निष्कासन करवाकर। मझली रानी ने सरगोशी करते हुए बताया, यदि किसी तरह किशोरी नाम का ये कंटक दूर हो जाए तो राजा फिर से हमें प्यार और सम्मान देना शुरू कर देंगे। हमारी खोई हुई प्रतिष्ठा हमें पुनः मिल जाएगी। पर यह सब संभव कैसे होगा? होगा सोमवती, जरूर होगा। तुम बस देखती जाओ। ये कहकर ज्ञानवती धीरे धीरे उसे अपनी योजना समझाने लगी। योजना के तहत एक दिन दोनों रानियों ने राजपुरोहित को अपने कक्ष में बुलवाया। उन्होंने उसका भरपूर स्वागत सत्कार किया, उसे स्वादिष्ट व्यंजन खिलाए। भोजन करके जब राजपुरोहित तृप्त हो गया तब मझली रानी ने अपना मंतव्य उसे बताया। उनका मंतव्य जानकर राजपुरोहित भय से सिहर उठा। उसने कहा, मैं इस जघन्य कार्य में आप लोगों का साथ नहीं दूंगा। इतनी मुद्दत के बाद तो हमारे महाराज की इच्छा पूरी होने जा रही है। मैंने अगर इसमें
व्यवधान डाला तो मुझे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। बाद में जब राज्य के लोगों को इस बात का ज्ञान होगा तो हर जगह मेरी बेइज्जती होगी। लोग मुझ पर थूकेंगे, वे मुझे देशद्रोही करार देंगे। मैं राजा की नजरों से भी गिर जाऊंगा। हो सकता है राजा क्रोध में भरकर मेरा वध करने का ही आदेश दे डाले। नहीं नहीं, मुझे तो आप लोग क्षमा ही कर दीजिए, मैं इस कार्य को नहीं कर सकता। बात बिगड़ती देखकर मझली रानी ने पासा फेंका। राजपुरोहित जी, घबराइए नहीं। आज की दुनिया में सबसे बड़ी चीज है धन। इस काम के बदले हम आपको इतना धन देंगे कि फिर आपको राजा की नौकरी की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। फिर आप तो स्वयं ही समझदार हैं। धन लेकर किसी दूसरे राज्य में चले जाना, आप और आपके शेष परिवार का जीवन बड़े खुशहाल ढंग से व्यतीत होगा। राजपुरोहित लालच में फंस गया। रानियों से 1 लाख सोने की मोहरें लेकर वो उनके षड्यंत्र में शामिल हो गया। अगले दिन जब राजा चंद्रदत्त अपने दरबार में बैठा हुआ था तो राजपुरोहित उसके पास पहुंचा। उसके चेहरे पर चिंता के भाव थे। उसे चिंतित देखकर राजा ने उससे पूछा, राजपुरोहित जी, क्या बात है? आज आप बहुत गंभीर और चिंतित नजर आ रहे हैं। क्या बताऊं महाराज? राजपुरोहित ने उदास स्वर में कहा। बात ही चिंता की है, कुछ हमें भी तो बताइए, हो सकता है हम आपकी चिंता का निवारण कर सके। राजा ने कहा। महाराज, राजपुरोहित बोला, मेरी चिंता का विषय आपके परिवार को लेकर ही है। मैं सारी रात ये सोचकर परेशान होता रहा हूँ कि इस बात को आपसे कहूँ या नहीं। यदि ऐसी बात है तब तो आप हमसे उस बात को अवश्य ही कहें। राजा ने कहा। तो सुनिए महाराज, राजपुरोहित बोला, ये तो आपको मालूम ही है कि मुझे ज्योतिष का अच्छा ज्ञान है। अपने उसी ज्ञान से मैंने पता लगाया है कि आपका आगामी काल बहुत संकटग्रस्त रहेगा। आप निकट भविष्य में एक बहुत बड़ी विपत्ति में फंसने वाले हैं। वो किस कारण से? राजा ने आशंकित स्वर में पूछा। क्या हमारा कोई दुश्मन राजा हम पर हमले की तैयारी कर रहा है? नहीं महाराज, ऐसा कुछ नहीं है। ईश्वर की कृपा से आप इतने सक्षम हैं कि किसी भी दुश्मन के हमले को विफल करने की शक्ति आप में है। मेरी चिंता का कारण तो आपकी होने वाली संतान है। मेरी संतान? हम कुछ समझे नहीं राजपुरोहित जी। राजा ने व्यग्र स्वर में पूछा। आप हमें सारी बातें खुलकर और विस्तार पूर्वक बताइए। राजन, आपकी बड़ी रानी के गर्भ में जो शिशु पल रहा है वो आपके लिए बहुत अनिष्टकारी है। मेरा ज्योतिष ज्ञान कहता है कि उसके जन्म के बाद जैसे ही आप उस शिशु का मुंह देखेंगे, आपके नेत्रों की ज्योति चली जाएगी। आप हमेशा के लिए अंधे हो जाएंगे। महाराज, ये मेरी चिंता का विषय है। ओह! राजा ने ये बात सुनकर एक लंबी सांस भरी। फिर उसने चिंता आतुर स्वर में राजपुरोहित से कहा, राजपुरोहित जी, हम अंधे बनकर जीवन व्यतीत करना नहीं चाहते, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि हम अपनी औलाद के सुख से वंचित रहें। क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे कि हम अंधे भी न हों और अपने पुत्र सुख को भी प्राप्त कर सकें? उपाय तो है महाराज, किंतु आप उस उपाय को कर पाएंगे इसमें संदेह है। राजपुरोहित ने कहा। आप उस उपाय को बताएं, हम उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। महाराज, राजपुरोहित बोला, उपाय यह है कि संतान पैदा होने से पहले ही आप अपनी रानी का त्याग कर दें। वो राज्य के बाहर जाकर अपनी संतान को जन्म दे। इस प्रकार न तो आप अपने पुत्र का मुख देख सकेंगे, दूसरे आप पर निर्वंशीय होने का कलंक भी मिट जाएगा। राजा राजपुरोहित के ऊपर बहुत विश्वास करता था, अतः उसने राजपुरोहित की बात सच मान ली। एक दिन उसने रानी से किसी तीर्थ स्थल पर जाने का बहाना बनाया और उसे साथ लेकर चल पड़ा। रास्ते में एक भयानक जंगल आया। वहां उसने अपनी गर्भवती रानी को सोते हुए छोड़ दिया। साथ ही उसके पास अपना एक पत्र भी छोड़ दिया जिसमें लिखा था, अब तुम स्वतंत्र हो और जहां तुम्हारा जी चाहे जा सकती हो। रानी जब जागी और अपने पास अपने पति को न पाया तो वो भयभीत होकर रोने लगी और उसका नाम ले लेकर पुकारने लगी। लेकिन राजा कहां से आता? वो तो अपनी मर्जी से उसे घनघोर जंगल में छोड़ गया था। काफी देर तक विलाप करने के बाद जब रानी सामान्य हुई तो उसे परिस्थिति का बोध हुआ। पत्र पढ़कर वो समझ गई कि किसी कारण से राजा ने जानबूझकर उसका त्याग कर दिया है। अब उसे अपने साथ साथ अपने अबोध शिशु की भी चिंता हुई जो उसकी कोख में पल रहा था। तब वो अपने मन में धैर्य धारण करके उस वन में विचरण करती हुई एक पगडंडी पर चल पड़ी। 2 दिन लगातार चलने के बाद रानी एक साधु के आश्रम पर पहुंची, पर सब भार से दबी एक महिला को घनघोर जंगल में बने अपने आश्रम में देखकर साधु की
आश्चर्य से आंखें फैल गई। उसने किशोरी से वहां पहुंचने का कारण पूछा तो उसने रो रो कर सारी बातें साधु को बता दी। उसकी दास्तान सुनकर साधु को उस पर बहुत दया आई। उसने किशोरी से कहा, बेटी, अब तुम्हें कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं है। तुम आराम से यहाँ रहकर अपनी संतान को जन्म दो। मैं तुम्हारी हर संभव सहायता करूंगा। कुछ समय बाद जब रानी का गर्भकाल पूरा हुआ तो उसने एक पुत्र को जन्म दिया। साधु ने उस बालक का नाम रखा विशाल। अपनी माता और साधु के सानिध्य में बालक विशाल दूज के चांद की भांति बढ़ने लगा। समय किसी का इंतजार नहीं करता, उसका चक्र निरंतर चलता ही रहता है। धीरे धीरे उस घटना को 12 वर्ष बीत गए। बालक विशाल अब 12 वर्ष की उम्र का सुंदर किशोर बन गया। उस महात्मा के आश्रम में और भी विद्यार्थी पढ़ते थे। वे सभी बालक संपन्न घरानों के थे, जिन्हें उनके अभिभावकों ने विद्याध्ययन के लिए महात्मा के आश्रम में रखा हुआ था। पढ़ाई के उपरांत जब वे अपने माता पिता को लेकर बातें करते तो विशाल का मन उदास हो जाता था। जब बालक उससे अपने पिता का नाम पूछते तो वो उन्हें यही उत्तर देता, मेरे पिता तो साधु महाराज ही हैं, क्योंकि इन्होंने मेरी परवरिश की है। विशाल कहने को तो कह देता, किंतु उसे अपने ही उत्तर से संतोष न होता। उसे ये जानने की सदैव उत्सुकता बनी रहती कि आखिर उसके वास्तविक पिता कौन है। एक दिन जब उसके साथी विद्यार्थियों ने पिता को न जानने पर उसका उपहास उड़ाया तो उससे रहा नहीं गया। गुरुकुल से वापस आकर उसने सबसे पहले अपनी माँ से यही प्रश्न पूछ लिया, माँ, मुझे सच सच बताओ कि मेरे पिता कौन है। बताया तो था बेटा। माँ ने प्यार से अपने आंचल से उसका धूल भरा चेहरा पोंछते हुए कहा, स्वामी जी ही तेरे पिता हैं। ये झूठ है माँ, स्वामी जी मेरे पिता हरगिज नहीं हो सकते। वो तो तुम्हें बेटी कहते हैं। मुझे मेरे असली पिता का नाम बताओ। बता दूंगी बेटा, जरूर बता दूंगी, किशोरी ने कहा। पहले तू भोजन कर ले, गुरुकुल से लौटा है, तुझे भूख लगी होगी। भोजन की बात सुनकर विशाल शांत हो गया। भोजन के उपरांत वो अपने प्रश्न का उत्तर मांगना छोड़कर अपने साथियों के साथ खेलने के लिए चल पड़ा। इसी प्रकार जब जब वो अपनी माता से अपने पिता का नाम पूछता, उसकी माता उसे किसी अन्य विषय में उलझाकर उसका ध्यान बटा देती थी। किशोर विशाल जान ही न पाया कि उसके पिता का नाम क्या है, वो कहाँ के रहने वाले हैं, क्या करते हैं, उसकी माता उससे अलग क्यों रहती है, आदि आदि। दिन गुजरते गए। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब साधु महाराज का भी अंतिम समय आ पहुंचा। तब उन्होंने किशोरी और विशाल को अपने पास बुलाकर कहा, बेटे किशोरी, मेरा अंतिम बुलावा आ पहुंचा है। मेरा जीवन चक्र पूरा हुआ। अपना शरीर छोड़ने से पूर्व मैं तुम्हें 2 वस्तुएं देना चाहता हूँ। ये कहकर साधु महाराज ने अपनी शैया के नीचे से 2 चीजें निकाली। उनमें एक तो कपड़े से बनी एक थैली थी और दूसरा था एक तीर। उन्होंने वे दोनों चीजें किशोरी को सौंपते हुए कहा, बेटी किशोरी, ये थैली कोई साधारण थैली नहीं है। ये मंत्र पूरित थैली है, जिसे मैंने बड़ी कठिन साधना के बाद अपने गुरु से प्राप्त किया था। इसकी विशेषता यह है कि इसमें रखा धन कभी समाप्त नहीं होता। इस थैली से दिन में एक बार तुम जितना भी धन मांगोगे तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। और इस तीर की विशेषता यह है कि इसका लक्ष्य कभी चूकता नहीं है। धनुष पर चढ़ाकर तुम जिस पर भी लक्ष्य करके इसे छोड़ोगे, ये तीर अवश्य उसे भेद डालेगा, भले ही वो लक्ष्य कितना ही भारी, विशाल और मजबूत क्यों न हो। वे दोनों चीजें किशोरी और विशाल को सौंपकर साधु महाराज ने अपना शरीर छोड़ दिया। साधु महाराज के ब्रह्मलीन हो जाने से माँ बेटे दोनों पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। वे दोनों अपने आप को असहाय सा महसूस करने लगे। उनके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी बहने लगी। फिर जब दोनों कुछ सामान्य हुए तो उन्हें अपने कर्तव्य का बोध हुआ। उन्होंने अपने उपकारक के लिए एक चिता तैयार की और उनका शव दाह कर दिया। साधु महाराज की मृत्यु के बाद माँ बेटे दोनों का मन वहां से उचट हो गया। अतः उन्होंने आश्रम को छोड़ा और नगर में रहने की इच्छा से वहां से चले आए। उन्होंने राजा चंद्रदत्त के इस नगर के ही समीप एक बस्ती में एक मकान खरीदा और उसी में रहने लगे। इस प्रकार उस मकान में रहते हुए उन्हें 5 वर्ष बीत गए। इतनी कहानी सुनाकर गंगाराम पटेल ने कुछ देर के लिए विराम लिया। फिर आगे बोले, बुलाखी, अब तू राजा चंद्रदत्त का हाल सुन कि इतने दिनों में उसका क्या हुआ। किशोरी की अनुपस्थिति में मझली रानी ज्ञानवती ने उस पर ऐसी मोहिनी डाली कि वो बस उसी का होकर रह गया। रानी ज्ञानवती उसे अपनी उंगलियों पर नचाने लगी। वो जो कुछ भी कहती, जैसा करने को कहती, राजा तत्काल उसकी इच्छा का परिपालन करता था। राजा का ये हाल हो गया कि उसने दरबार जाना ही बंद कर दिया
और राज्य कार्य का सारा दायित्व एक तरह से मंत्रियों के हाथों में सौंपकर दिन रात रानी ज्ञानवती के कक्ष में ही पड़ा रहता था। ये सब देख देख कर रानी सोमवती मन ही मन कुढ़ती रहती, क्योंकि राजा ने एक तरह से उसे पूरी तरह उपेक्षित कर दिया था। बुलाखी, कहावत है कि सहन शक्ति की भी एक सीमा होती है। राजा द्वारा की जा रही अपनी उपेक्षा से जब सोमवती के सब्र का बांध टूट गया तो उसने अपने शरीर की आग बुझाने का एक दूसरा तरीका ढूंढ लिया। उसने राज्य के रक्षा मंत्री के साथ अनैतिक संबंध स्थापित कर लिए और महल की बहुत सी अंतरंग बातें उसे बता दी। राज्य का रक्षा मंत्री एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। रानी का सहयोग मिला तो वो स्वयं उस राज्य को हथियाने का षड्यंत्र रचने लगा। रक्षा मंत्री ने पड़ोसी राज्य के राजा के पास अपना गुप्त संदेश भेजा कि आप इस राज्य पर हमला करें। मैं अपनी सेना को आदेश दे दूंगा कि वो सही मौके पर आपकी सेना के सामने हथियार डाल दे। इस तरह ये राज्य शीघ्र ही आपके अधिकार में आ जाएगा। तब हम दोनों मिलकर इस राज्य का बंटवारा कर लेंगे। पड़ोसी राजा ने चंद्रदत्त के रक्षा मंत्री का वो प्रस्ताव खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। फिर एक दिन उचित अवसर जानकर चंद्रदत्त के राज्य पर हल्ला बोल दिया। राजा चंद्रदत्त उस समय रानी ज्ञानवती के रानीवास में थे जब एक घबराए हुए प्रहरी ने राजा के पास पहुंचकर ये सूचना दी। अन्नदाता गजब हो गया। पड़ोसी दुश्मन राजा ने अचानक हमारे राज्य पर चढ़ाई कर दी है। नगर में अफरा तफरी फैल गई है। नागरिक अपना अपना सामान लेकर नगर से पलायन कर रहे हैं। पूरे नगर में दहशत फैली हुई है। प्रहरी के मुंह से ये बात सुनकर राजा कुछ क्षण के लिए भौचक्का रह गया, लेकिन फिर तत्काल ही उठकर बाहर आया और शत्रु का मुकाबला करने की तैयारियां करने लगा। उसने आनन फानन में अपनी सेना तैयार की और दुश्मन के सामने जा डटा। दोनों सेनाएं एक दूसरे के साथ भिड़ गई। भयंकर मारकाट शुरू हो गई, लेकिन कुछ ही समय बाद युद्ध का दृश्य बदल गया। पूर्व योजना अनुसार रक्षा मंत्री ने जाकर राजा के सेनापति से कहा, सेनापति, क्यों व्यर्थ में अपने सैनिकों को मरवा रहे हो? दुश्मन की सेना बहुत बड़ी है, उसके पास हमसे अच्छे हथियार हैं। बेहतर यही है कि सेना को हथियार डालने के आदेश दे दो। नहीं मंत्री जी, मैं एक सैनिक हूँ। मैं और मेरी सेना जीते जी हथियार नहीं डालेगी। हम लोग देशभक्त हैं। शत्रु हमारी लाशों को लांघ कर ही हमारे राज्य में दाखिल हो सकेगा। हमारे जीते जी तो ये कतई नामुमकिन है, सेनापति ने दृढ़ स्वर में कहा। लेकिन मैं इस राज्य का रक्षा मंत्री हूँ। देश की सारी सेना मेरे अधीन है। अतः मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि जैसा मैंने कहा है तुम वैसा ही करो। मैं व्यर्थ में राज्य के नौजवानों को मरवाना पसंद नहीं करता। रक्षा मंत्री की आज्ञा सुनकर सेनापति विवश हो गया। उसने बुझे मन से सेना को हथियार डालने का आदेश दे दिया। राजा चंद्रदत्त ने, जो स्वयं एक छोर पर शत्रु सेना से लोहा ले रहा था, जब अपने सैनिकों को शत्रु सेना के सामने हथियार डालते देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी सेना को शत्रु को खदेड़ने का आदेश देता, एक साथ शत्रु के सैकड़ों सैनिकों ने उसे तीन ओर से घेर लिया और वे उसे बंदी बनाने का प्रयास करने लगे। ठीक उस समय जब शत्रु सैनिक राजा को बंदी बनाने वाले थे, एक युवक तीर की भांति शत्रु के सैनिकों को चीरता हुआ राजा चंद्रदत्त के पास पहुंचा और उससे कहा, राजन, हथियार उठाइए ना। आपने युद्ध करना क्यों बंद कर दिया? राजा हतप्रभ था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मेरी सेना ने एकाएक शत्रु सेना के सामने हथियार क्यों डाल दिए? उसके मुंह से बोल न फूटा। युवक ने फिर से कहा, राजन, शत्रु सैनिक सिर पर आ पहुंचे हैं। जल्दी से धनुष बाण उठाइए और शत्रु पर तीर बरसाने शुरू कर दीजिए। राजा ने फिर भी कोई उत्तर न दिया तो युवक ने आगे बढ़कर उसके हाथ से उसका धनुष छीन लिया। उसने पीठ पर लटके अपने थैले से एक तीर निकाला और निशाना साधकर शत्रु के सैनिकों पर छोड़ दिया। तीर सनसनाता हुआ शत्रु सैनिकों की ओर लपका। राजा की आंखें आश्चर्य से फैल गई जब उसने देखा कि युवक के छोड़े तीर ने एक साथ 25 सैनिकों की लाशें जमीन पर बिछा दी। इससे भी ज्यादा आश्चर्य उसे इस बात पर हुआ कि शत्रु सैनिकों को मारने के बाद वो तीर तत्काल लौटकर युवक के हाथ में आ गया। एक साथ अपने 25 साथियों की लाशें रणभूमि में पड़ी देख शत्रु के सैनिक भी भौचक्के रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक तीर के निशाने से 25 सैनिकों की मौत कैसे हो सकती है। उनका आगे बढ़ना कुछ पल के लिए रुक गया। युवक ने प्रतीक्षा नहीं की। उसने प्रत्यंच खींचकर दूसरी बार तीर को शत्रु सैनिकों की ओर फेंका। इस बार उसका निशाना बने शत्रु के 100 सैनिकों को मारकर तीर पुनः युवक के हाथ में आ गया। युवक ने तीसरी बार जब तीर को शत्रुओं की ओर फेंका
तो इस बार उसने शत्रु के 500 सैनिकों का वध कर डाला। फिर वो लौटकर पुनः युवक के हाथ में आ पहुंचा। ये दृश्य देखकर शत्रु के सैनिकों का हौसला पस्त हो गया। उन्होंने राजा को पकड़ने का विचार त्यागा और पीछे की ओर भाग लिए। कुछ ही देर में मैदान साफ हो गया। अपने साथियों को रणभूमि में छोड़कर भागते देख शत्रु सेना का मनोबल बिल्कुल ही टूट गया और वो मैदान छोड़कर भाग निकले। राजा चंद्रदत्त, जो अभी तक विस्फारित नेत्रों से इस दृश्य को देख रहा था, अब चैतन्य हुआ। उसने युवक से पूछा, युवक तुम कौन हो और ये करिश्मा तुमने कैसे कर दिखाया? राजा, ये सब इस चमत्कारी तीर के कारण संभव हुआ है। ये तो मात्र कुछ हजार सैनिकों की सेना थी। इससे भी कहीं बड़ी सेना सामने होती तो ये तीर उस सेना के भी तमाम सैनिकों का वध कर डालता। कहते हुए युवक ने अपना तीर राजा को दिखाया। राजा चंद्रदत्त उस युवक का बहुत आभारी था। अतः उसने कहा, युवक मैं तुम्हारी बहादुरी से बहुत खुश हूं। अगर तुम सही समय पर न पहुंचते तो यकीनन शत्रु सैनिक मुझे गिरफ्तार कर लेते। तब या तो मुझे मार दिया जाता अथवा शत्रु की जेल में डाल दिया गया होता। मैं तुम्हारा आभार प्रकट करता हूँ। कृपा कर मेरे साथ नगर चलो। युवक प्रसन्नता के साथ उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गया। इतनी कहानी सुनाकर गंगाराम पटेल ने बुलाखी नाई से पूछा, बुलाखी क्या तुम समझ गए हो कि कौन था वो युवक? हाँ पटेल जी, विशाल के अलावा और कौन हो सकता था वो युवक? और वो तीर जिससे उसने इतनी विशाल संख्या में शत्रु मार डाले थे, उन्हीं साधु महाराज का दिया हुआ था, जिसे उन्होंने अपने ब्रह्मलीन होने से पहले विशाल को दिया था। बिल्कुल सही समझे, वो युवक विशाल ही था। अब सुनो आगे की कहानी, कहकर गंगाराम पटेल ने कथाक्रम आगे बढ़ाया। बुलाखी, युवक के आभार से दबा राजा चंद्रदत्त उसे अपने महल में ले आया, जहां उसने युवक का खूब स्वागत सत्कार किया, उसे एक उच्च आसन प्रदान किया। फिर पूछा, युवक अब मुझे अपना नाम बताओ। ये भी बता दो कि तुम्हारे माता पिता कौन है, तुम कहाँ रहते हो? राजन, युवक ने बताया, मेरा नाम विशाल है। मैं अपनी माता के साथ आपके नगर के समीप की एक बस्ती में ही रहता हूँ। मेरी माता का नाम किशोरी देवी है। पिता का नाम बतलाने में मैं असमर्थ हूँ, क्योंकि मैंने उन्हें अभी तक नहीं देखा और मेरे बार बार आग्रह करने पर मेरी माता किशोरी देवी ने उनका नाम नहीं बताया। विशाल के मुख से किशोरी देवी का नाम सुनकर राजा चंद्रदत्त का कलेजा धड़क उठा। उसे तुरंत अपनी बड़ी रानी का ध्यान हुआ आया। राजा अपने मन में सोचने लगा कि कहीं इस युवक की माता किशोरी देवी मेरी बड़ी रानी ही तो नहीं है, जिसे मैं गर्भावस्था की हालत में राजपुरोहित के कहने पर जंगल में छोड़ आया था। और ये युवक विशाल क्या मेरा पुत्र तो नहीं, जिसके विषय में राजपुरोहित ने भविष्यवाणी की थी कि यदि तुमने अपने पुत्र का मुख देख लिया तो उसी समय जीवन भर के लिए अंधे हो जाओगे। ऐसा विचार कर उसने विशाल से कहा, विशाल सचमुच तुम अपने माता पिता के होनहार सपूत हो। हम तुम्हारी माता के दर्शन करना चाहते हैं, ताकि उनसे मिलकर हमें उन्हें तुम्हारे जैसा वीर युवक जनने पर बधाई दे सके। क्या तुम हमें अपनी माता से मिलवाने ले चलोगे? क्यों नहीं महाराज, ये तो उनका अहोभाग्य होगा कि एक राजा अपनी प्रजा के एक साधारण से नागरिक से मिलने स्वयं उसके घर पहुंचे, विशाल ने कहा। तब विशाल बड़े उत्साह के साथ राजा चंद्रदत्त को अपने घर ले गया। राजा ने जब विशाल की माता किशोरी देवी को देखा तो पहली ही नजर में उसे पहचान गया। हठात उसके मुंह से निकला, महारानी किशोरी देवी तुम? किशोरी देवी ने झुककर राजा के चरण छुए, बोली, हाँ महाराज, आपने ठीक पहचाना है। मैं आपके चरणों की दासी वही किशोरी देवी हूँ, और ये युवक विशाल आपका ही पुत्र है स्वामी। रानी किशोरी देवी ने रोधे गले से बताया, ये अभागा ऐसा बेटा है जो अभी तक अपने पितृ सुख से वंचित रहा है। राजा ने तब बार बार अपने पिछले व्यवहार की रानी किशोरी देवी से क्षमा मांगी और कहा, महारानी अब तक जो हो चुका उसे भूल जाइए और अब राजमहल में चलकर अपने पद को प्रतिष्ठित कीजिए। राजा की बात सुनकर रानी किशोरी देवी कुछ कहना ही चाहती थी कि तभी विशाल बोल पड़ा, राजन इतना तो मैं जान चुका हूं कि आप मेरे पिता हैं। किन्हीं कारणों से आपने गर्भावस्था में मेरी माता का त्याग कर दिया था। मैं उन कारणों को जानना नहीं चाहता, किंतु इतना अवश्य कहूंगा कि मेरी माता अब आपके राजमहल में एक शर्त पर ही वापस जाएगी। कौन सी शर्त बेटा? आशंकित स्वर में राजा ने पूछा। आप स्वयं अपना कंधा लगाकर काहरों के साथ इसे पालकी में बिठा कर ले चलेंगे, तभी ये राजमहल जाएगी, अन्यथा नहीं। राजा ने अपने पुत्र का ये आग्रह सहर्ष स्वीकार कर लिया और रानी की पालकी ढोने के लिए तैयार हो गया। कहानी का समापन कर गंगाराम पटेल ने बुलाखी नाई से कहा, बुलाखी अब तो तू समझ ही गया होगा कि पालकी में बैठी वो प्रौढ़ स्त्री कौन थी
और उसकी पालकी को कहारों के साथ ढोने वाला वो राजपुरुष कौन था? हाँ पटेल जी, बिल्कुल समझ गया। आपने मेरी शंका का समाधान कर दिया, अतः मैं भी वापस जाने का विचार त्यागता हूँ। मैं अब आपके साथ आगे की यात्रा पर चलूंगा। ठीक है, अब तू भी सो जा, मेरी आंखों में भी नींद गहराने लगी है। सुबह उठकर फिर यात्रा आरंभ करनी है, कहकर गंगाराम ने चादर ओढ़ ली। बुलाकी भी सोने का उपक्रम करने लगा। बेवफाई की सजा। अगले दिन की यात्रा की समाप्ति पर जब उन्होंने एक और नगर में पहुंचकर पड़ाव डाला तो वहां बुलाकी नाई ने एक और अजीब दृश्य देखा। उसने देखा कि एक चौराहे के पास एक चबूतरा बना हुआ है। उस चबूतरे पर एक जूता पड़ा हुआ है। उसके निकट ही एक सिपाही बैठा हुआ वहां की निगरानी कर रहा है। जो कोई भी राहगीर वहां से गुजरता वही उस जूते को उठाकर उस चबूतरे पर 5 बार मारता था। ये देखकर बुलाकी वापस लौटा तो उसने इस प्रश्न की गुत्थी सुलझाने के लिए पटेल से निवेदन किया। रात को सोते समय पटेल ने तब उससे कहा, बुलाकी राम, अब मैं तेरे इस सवाल का उत्तर देता हूं, अतः तू ध्यान लगाकर सुन। इस नगरी के राजा का नाम है वीर सिंह। राजा वीर सिंह बड़ा प्रतापी राजा है। इस राजा की 3 रानियां थी। सबसे बड़ी रानी का नाम श्यामा, मझली रानी का नाम कृष्णा और सबसे छोटी रानी का नाम चंचला था। राजा अपनी दोनों बड़ी रानियों की अपेक्षा छोटी रानी चंचला को ज्यादा प्यार करता था, किंतु उसे ये पता नहीं था कि ये रानी अत्यंत दुष्टा और पतिता थी। हे बुलाकी राम, एक बार राजा वीर सिंह शिकार करने के लिए जंगल में गया तो उसने देखा कि एक गाय को एक शेर ने अपने पंजों में दबाया हुआ था। गाय पीड़ा से बुरी तरह रंभा रही थी। वो उस शेर के पंजों से छूटने की भरपूर कोशिश कर रही थी, किंतु शेर ने उसे बुरी तरह से दबोचा हुआ था कि बेचारी गाय का कोई भी प्रयास सफल नहीं हो पा रहा था। ये देखकर राजा वीर सिंह को उस गाय पर बहुत दया आई। उसने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और शेर का निशाना बनाकर बाण छोड़ दिया। निशाना अचूक बैठा। राजा का बाण शेर के कलेजे में जा धंसा। शेर ने गाय को छोड़ दिया और पीड़ा से तड़पता हुआ चारों ओर चक्कर लगाने लगा। कुछ ही देर बाद उसकी मृत्यु हो गई। जब राजा को यकीन हो गया कि शेर दम तोड़ चुका है तो वो गाय के समीप पहुंचा। गाय आभार भरी दृष्टि से उसी की ओर देख रही थी। तभी वहां एक चमत्कार हुआ। जैसे ही राजा ने गाय के समीप पहुंचकर उसके घावों को सहलाना चाहा, अचानक गाय एक सुंदर स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गई। ये देखकर राजा की आंखें आश्चर्य से फट पड़ी। वो विस्फारित नेत्रों से उस सुंदर स्त्री की तरफ देखने लगा। राजा को आश्चर्य में पड़ा देखकर उस स्त्री ने कहा, हे राजन, तुम आश्चर्य मत करो। दरअसल मैं एक गंधर्व कन्या हूं जो इस वन में भ्रमण के लिए आई थी, और ये जो शेर तुमने मार दिया है ये एक यक्ष था जो मेरा कौमार्य भ्रष्ट करना चाहता था। इसे अपने पर जोर जबरदस्ती करते देख मैं घबरा गई और एक गाय का रूप धारण कर यहां से भागने लगी। इस यक्ष ने मेरा मंतव्य ताड़ लिया। इसने भी शेर का रूप धारण कर लिया और मेरा पीछा करना शुरू कर दिया। मैं जानती थी कि मेरे जोर जोर से डकराने की आवाज सुनकर कोई न कोई दयालु शिकारी इधर से जरूर गुजरेगा और मुझ पर दया करके मुझे बचा लेगा। प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन ली और तुमने मुझे आकर बचा लिया। गंधर्व कन्या ने आगे कहा, राजन, चूंकि तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, इसलिए मैं भी तुम्हें एक रहस्य की बात बताना चाहती हूँ। सुनो, शेर बने इस यक्ष के पेट में एक ऐसा दिव्य फल है जो किसी को भी चिर यौवन दे सकता है। उस फल को खाने से व्यक्ति पर कभी बुढ़ापा नहीं आता। वो व्यक्ति सदैव जवान बना रहता है। अतः तुम इस शेर का पेट फाड़ डालो और उस फल को निकाल लो। घर ले जाकर पहले इसे गंगा जल से खूब अच्छी तरह से धोना, तत्पश्चात इसका उपभोग करना। इससे तुम्हारी आयु बढ़ जाएगी और तुम पर बुढ़ापा नहीं आ पाएगा। ऐसा कहकर वो गंधर्व कन्या अदृश्य हो गई। राजा ने तब शेर का पेट फाड़कर वो दिव्य फल निकाल लिया और उसे लेकर अपने नगर लौट आया। घर आकर उसने वो फल गंगा जल से धोकर शुद्ध कर लिया। वो उसे खाने का विचार कर ही रहा था कि तभी उसके मन में एक विचार कौंध उठा। उसने सोचा कि क्यों न ये फल रानी चंचला को खिला दूं। इस फल को खा लेने से उसका यौवन चिरस्थायी हो जाएगा और फिर अनेक वर्षों तक मैं उसके यौवन का उपभोग करता रहूंगा। ऐसा विचार कर राजा अपनी छोटी रानी चंचला के कक्ष में जा पहुंचा और उसे वो फल देकर बोला,
मेरी हृदयेश्वरी रानी चंचला, ये फल मैं तुम्हारे लिए विशेष रूप से लेकर आया हूं, तुम इसे खा लो। इस फल की विशेषता है कि जो भी व्यक्ति इसे खाएगा उसका यौवन चिरस्थायी हो जाएगा, उस पर कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। तुम इसे खा लोगी तो तुम्हारा यौवन भी चिरस्थायी हो जाएगा, तुम कभी बूढ़ी न होगी। ठीक है स्वामी, रानी चंचला बोली, आप इसे यहीं रख दीजिए, मैं स्नान करके शुद्ध होकर इसका सेवन कर लूंगी। बुलाखी, राजा सचमुच ही अपनी इस रानी को हृदय से चाहता था, किंतु रानी चंचला का उसके प्रति प्यार दिखावा था। वो राजा से प्यार नहीं करती थी, वो तो एक युवा सन्यासी से प्यार करती थी जो प्राय आशीर्वाद देने के बहाने उसके महल में आता रहता था। राजा के जाने के बाद रानी चंचला ने सोचा कि क्यों न मैं इस फल को अपने प्रेमी उस सन्यासी को दे दूं। फल खाकर उसका यौवन चिरस्थायी हो जाएगा और मैं वर्षों तक उसके साथ आनंद लेती रहूंगी। ऐसा विचार कर उसने वो फल वहीं रख दिया। अगले दिन उसे आशीर्वाद देने के बहाने जब युवा सन्यासी उसके पास आया तो उसने उस फल की विशेषता बताकर सन्यासी को वो फल दे दिया। बुलाखी, गंगाराम पटेल ने आगे बताया, वो सन्यासी भी चरित्र का गंदा था। रानी के साथ साथ उसने एक वेश्या के साथ भी अपने अनैतिक संबंध बनाए हुए थे। वो उस वेश्या से बहुत प्यार करता था, अतः उसने स्वयं वो फल खाने के स्थान पर उसे अपनी प्रेमिका वेश्या को दे दिया। फल पाकर वेश्या अपने मन में विचार करने लगी कि मेरी जिंदगी तो एक पाप भरी जिंदगी है। न जाने कैसे कैसे लोग मेरे पास आते हैं और कुछ धन देकर मेरे शरीर को रौंद कर चले जाते हैं। जाने कब तक ये पाप में जीवन जीना पड़े, जबकि मैं ऐसी हालत में ज्यादा दिन तक जीना नहीं चाहती। अतः उचित यही होगा कि मैं इस फल को यहाँ के राजा को भेंट कर दूं। राजा इस फल को खाकर चिरस्थायी यौवन पालेगा और बहुत समय तक इस देश और अपनी प्रजा का परिपालन करता रहेगा। ऐसा विचार कर वो वेश्या राजा के दरबार में जा पहुंची और वो दिव्य फल राजा को भेंट कर दिया। राजा ने तुरंत उस फल को पहचान लिया। वो सोच में पड़ गया कि ये दिव्य फल तो मैंने अपनी रानी चंचला को खाने के लिए दिया था, इस वेश्या के पास ये फल कैसे पहुंच गया। उसने वेश्या से पूछा कि तुम्हारे पास ये फल कहां से आया, तो वेश्या ने उसे बताया, राजन, एक नौजवान सन्यासी ने मुझे ये फल दिया था। वो सन्यासी मेरे यौवन पर मोहित है और यदा कदा मेरे पास आता रहता है। ये कहकर उस सन्यासी का हुलिया राजा को बता दिया। सन्यासी का हुलिया जानकर राजा समझ गया कि निश्चय ही वो सन्यासी वही व्यक्ति है जो आशीर्वाद देने के बहाने अक्सर रानी चंचला के महल में आता रहता है। तब उस फल को लेकर राजा रानी चंचला के रानीवास में पहुंचा। उसने रानी से पूछा, रानी, मैंने जो दिव्य फल तुम्हें खाने के लिए दिया था, क्या तुमने उसे खा लिया? हाँ स्वामी, रानी मुस्कुराकर बोली, उसे तो मैंने उसी दिन खा लिया था। झूठ बोलती हो तुम। राजा क्रोध में भरकर बोला, सच तो यह है कि तुमने उस फल को नहीं खाया, बल्कि अपने प्रेमी सन्यासी को दे दिया था, जो अक्सर तुम्हारे कक्ष में तुम्हें आशीर्वाद देने के बहाने आता रहता है। वो सन्यासी के रूप में एक शैतान है। हमने पता लगा लिया है कि उसके एक वेश्या के साथ भी शारीरिक संबंध है। उसी वेश्या से हमें ये दिव्य फल आज प्राप्त हुआ है। ये कहकर उसने रानी चंचला के आगे फल रख दिया। उस फल को देखकर रानी चंचला जड़ित होकर रह गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसके मुंह से कोई बोल न फूटा। वो राजा के पैरों में गिर पड़ी और अपने अपराध के लिए राजा से माफी मांगने लगी। लेकिन राजा तो क्रोध में भरा हुआ था। उसने उसी घड़ी जल्लाद को बुलाकर रानी का सिर कटवा दिया। सन्यासी को भी ढूंढकर उसने उसे कारागार में डलवा दिया। फिर उसने चौराहे पर रानी का कटा सिर और उसका धड़ लाकर उसे जमीन में दफना दिया। उसने उस स्थान पर एक चबूतरा बनवाया और नगर वासियों के लिए ये आदेश जारी करवा दिया कि जो भी कोई नागरिक उस स्थान से गुजरे, वो उस बेवफा रानी की मजार पर गिनकर 5 जूते मारे। सोहेबुल्ला की, आज तू जिस दृश्य को देखकर आया है वो उसी रानी की मजार है। राजा के आदेश पर वहां से गुजरने वाले लोग उस मजार पर 5 जूते मारकर ही आगे बढ़ते हैं। ऐसा न करने वाले को दंडित किया जाता है। इसी के लिए वहां एक सिपाही बैठा रहता है जो इस बात का ध्यान रखता है कि किसने राजा के आदेश का पालन किया है या किसने नहीं किया। इतना कहकर गंगाराम पटेल चुप हो गए। इस बार उन्होंने बुलाखी से ये पूछने की भी आवश्यकता महसूस नहीं की कि उसकी समस्या का समाधान हो गया या नहीं। उन्होंने चादर ओढ़ ली और निद्रा देवी की गोद में चले गए। अगले दिन उन्हें फिर से यात्रा भी तो करनी थी। ठग की शादी। अगले दिन वे दोनों एक नगर में पहुंचे।
वहां एक खूबसूरत सा बाग देखकर उन्होंने वहीं ठहरने का निश्चय किया। इस बार बुलाखीराम शहर में जिस दृश्य को देखकर आया था वो इस प्रकार था। बुलाखी ने देखा कि एक नौजवान चक्की के 2 पाटों को एक लकड़ी में डालकर उन्हें रास्ते पर लुढ़काता हुआ ला रहा था। तभी घोड़े पर सवार होकर मर्दाना वेश में एक स्त्री वहां पहुंची। उसने उस नौजवान पर हंटर बरसाने शुरू कर दिए। युवक हाथ जोड़कर उससे माफी मांगने लगा। युवक के बार बार माफी मांगने पर वो युवती कुछ नर्म पड़ी और हंटर बरसाने बंद कर वहां से घोड़ा दौड़ाती हुई चली गई। ये दृश्य देखकर बुलाखी के मन में उस रहस्य को जानने की उत्सुकता पैदा हो गई। रात को सोने से पहले जब उसने गंगाराम पटेल से इस रहस्य को उजागर करने का आग्रह किया तो गंगाराम ने कहा, बुलाखीराम ध्यान से सुन, इस नगर में रामू नाम का एक ठग रहता है। रामू के पिता का देहांत हो चुका है। परिवार में उसकी माँ और वो स्वयं यही 2 प्राणी हैं। रामू ठगी के द्वारा ही अपनी जीविका चलाता है। एक दिन की बात है, रामू की माँ बहुत उदास भाव में बैठी हुई थी। तभी रामू अपने काम से घर वापस लौटा। माँ को उदास देखकर उसने पूछा, माँ क्या बात है, आज तू बहुत उदास लग रही है। माँ बोली, बेटा रामू, मेरी उदासी का कारण तू ही है। मैं तेरे ही बारे में चिंतित हूं। मेरे विषय में? हाँ बेटा, मैं सोचकर चिंतित हो रही हूं कि मेरी मृत्यु के बाद तू भोजन कैसे बनाकर खाएगा। अगर मेरे सामने ही तेरा विवाह हो जाता तो कितना अच्छा होता। मैं तुझसे बार बार कहती हूं कि बेटा अपना विवाह कर ले, किंतु तू मेरी बात पर ध्यान ही नहीं देता। माँ, रामू बोला, अब तू ये चिंता छोड़ दे। मैंने विवाह करने का मन बना लिया है। जल्दी ही मैं तेरे लिए एक ऐसी खूबसूरत बहू ढूंढ लाऊंगा जो तुझे हर प्रकार का आराम देगी। बहू के आ जाने पर चूल्हा चक्की के कामों से तुझे मुक्ति मिल जाएगी। फिर तू आराम से बैठकर ईश्वर का भजन करती रहना। रामू की मां ये सुनकर प्रसन्न हो गई। रामू भी अपनी होने वाली पत्नी के लिए जेवर आदि जुटाने में लग गया। इसी प्रयास में वो एक दिन एक सर्राफ की दुकान पर पहुंचा। उसने बड़ी अच्छी पोशाक पहन रखी थी, अतः सर्राफ ने उसे कोई बहुत बड़ा ग्राहक समझा। उसने रामू से पूछा, बताइए जनाब, कौन सा जेवर खरीदेंगे? मुझे एक खूबसूरत सा हार दिखाइए, ऐसा हार जिसकी कीमत भी वाजिब हो और जो देखने में भी अच्छा हो। रामू ने कहा, हाँ हाँ जरूर, मैं अभी आपको आपकी पसंद का हार दिखाता हूं। यह कहकर सर्राफ ने उसके सामने कई तरह के हार पेश कर दिए। रामू ने उसमें से एक हार पसंद कर लिया। हार को परखते हुए उसने सर्राफ से पूछा, कितनी कीमत है इस हार की? 5,000 रुपए। ठीक है, यह हार मेरा हुआ। जब तक मैं रुपए निकालूं आप इसकी रसीद लिखकर मुझे दे दीजिए। दुकानदार जब रसीद बुक लेने अंदर चला गया तभी योजना अनुसार रामू की मां ग्राहक बनकर वहां पहुंची और शो केसों में सजे जेवरों को देखने लगी। इससे पहले कि सर्राफ लौटता, रामू ने बड़ी फुर्ती के साथ वो हार अपनी मां की तरफ उछाल दिया, जिसने फौरन ही वो हार अपने ब्लाउज के गले में खोस लिया। जब तक सर्राफ रसीद लेकर लौटा वो हार लेकर वहां से रफू चक्कर हो गई। रामू ने रसीद लेकर जेब में रख ली और 5,000 रुपए गिनकर सर्राफ को दे दिए, लेकिन उसने वहां से उठने का कोई प्रयास नहीं किया। उसकी निगाह शोकेस में लटके हुए जेवरातों पर घूमती रही। उसे उत्सुक देखकर सर्राफ ने उससे पूछा, कोई और जेवर चाहिए जनाब? दुकानदार ने तत्परता से उसे दूसरा हार लाकर दे दिया। रामू ने हार जेब में डाला और बाहर जाने लगा। ये देखकर दुकानदार ने कहा, श्रीमान, इस हार की कीमत तो चुका दीजिए। कीमत तो मैं आपको पहले ही दे चुका हूं। अब क्या एक चीज की कीमत 2 बार लोगे? रामू दुकानदार पर बिगड़ उठा। दोनों में झगड़ा होने लगा। नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। दुकान के बाहर भीड़ इकट्ठी हो गई। सर्राफ कह रहा था कि हार का दाम चुकाओ और रामू कह रहा था कि मैंने कीमत चुका दी है। झगड़ा ज्यादा बढ़ा तो वहां पुलिस पहुंच गई। कोतवाल दोनों को पकड़कर पुलिस थाने में ले आया। कोतवाल ने सर्राफ से पूछा, सेठ जी, अब बताओ मामला क्या है? सेठ बोला, हुजूर, इस आदमी ने मुझसे एक हार खरीदा था। उसकी कीमत देकर इसने मुझसे रसीद लिखवा ली। फिर इसने दूसरा हार खरीदा, परंतु उसकी कीमत नहीं चुकाई और यह हार लेकर चल दिया। जब मैंने इसे रोक कर हार के दाम मांगे तो यह कहता है कि कीमत तो मैं दे चुका हूं। सर्राफ की बात सुनकर कोतवाल ने रामू से पूछा, अब आप बताओ भाई,
क्या ये सेठ जी सच कह रहे हैं? नहीं हुजूर, ये कतई झूठ बोल रहे हैं। मैंने इनसे एक ही हार खरीदा है जिसकी रसीद मेरे पास है। ये कहकर उसने वो हार और उसकी रसीद कोतवाल के सामने पेश कर दी। फिर बोला, हुजूर मेरी तलाशी ले लीजिए। अगर मेरे पास कोई दूसरा हार मिल जाए तो आप जो भी चाहे सजा देना, परंतु अगर मेरी बात सच निकले तो इस दुकानदार पर रहम मत खाना। ये दुकानदार तो ग्राहकों को दिन दहाड़े लूटता है। कोतवाल ने रामू की जामा तलाशी ली, लेकिन उसके पास से कोई और हार न मिला। ये देखकर सर्राफा का चेहरा पीला पड़ गया। उसने धीमी आवाज में कहा, हुजूर इसने वो हार किसी दूसरे आदमी को दे दिया होगा। देखिए हुजूर, अब ये आदमी मुझ पर दूसरा आरोप लगा रहा है। मैं शहर में परदेसी हूं। यह मेरा न तो कोई रिश्तेदार है और न ही कोई जानने वाला है। मैं तो यहाँ अपनी पत्नी के लिए कुछ जेवर खरीदने आया था। मुझे क्या पता था कि इस शहर में आकर मेरी ऐसी फजीयत होगी। यदि मैं ये बात जानता होता तो कभी इधर का रुख न करता। रामू ने एक अच्छा खासा लेक्चर दे डाला। रामू के इस लेक्चर का कोतवाल पर अच्छा प्रभाव पड़ा। उसने रामू को निर्दोष जानकर उसे जाने की अनुमति दे दी और दुकानदार को डांट फटकार कर वहां से भगा दिया। बेचारा दुकानदार लुट-पिट कर वहां से चला आया। घर लौटकर रामू ने हार भी अपनी मां को सौंप दिया और अगले दिन किसी दूसरे व्यक्ति को ठगने की योजना बनाने लगा। बुलाखिराम अगले दिन रामू फिर ठगी करने के लिए निकला। उसने एक हलवाई की दुकान से 2 सेर जलेबियां खरीदी और उन्हें लेकर नगर के बाहर एक रास्ते पर बैठ गया। वहां उसने उन जलेबियों में कांटे से छेद कर दिए और एक बबूल के पेड़ पर चढ़कर वो जलेबियां पेड़ के कांटों में टांग दी। कुछ जलेबियां अपने पास भी रख ली। कुछ देर बाद उसे एक आदमी घोड़े पर बैठा आता दिखाई दिया। उसके घोड़े पर बहुत सारा सामान लदा हुआ था और वो घोड़ा भी बहुत अच्छी नस्ल का था। रामू ने उस व्यक्ति को ही अपने शिकार के रूप में चुन लिया। वो व्यक्ति समीप आया तो रामू ने उससे कहा, आओ मित्र, घोड़े से उतरकर नीचे आओ। देखो मेरे पास कैसी बढ़िया चीज है। वो व्यक्ति घोड़े से नीचे उतर आया। रामू ने कुछ जलेबियां उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, लो ये फल खाओ, इनका स्वाद बहुत ही अच्छा है। अजनबी व्यक्ति जब जलेबी लेने में झिझकने लगा तो रामू ने एक जलेबी अपने मुंह में डाल ली। बोला, झिझको नहीं मेरे भाई, निसंकोच होकर खाओ। खाने में बेहद मजेदार है ये फल। फल? तुम इन्हें फल कह रहे हो? ये तो जलेबियां हैं। अजनबी बोला, तुम्हें धोखा हो रहा है मित्र। रामू बोला, ये फल ही है। समीप के एक वृक्ष से मैंने अभी अभी ने तोड़ा है। यकीन न हो तो मेरे साथ चलकर देख लो। अजनबी उसकी बातों में आ गया। उसने एक जलेबी मुंह में डाल ली। अब जलेबी तो मीठी होती ही है। अजनबी को वो बहुत स्वादिष्ट लगी। वो बोला, ये तो सचमुच बहुत मीठी है, पर मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा कि सचमुच ही तुमने इन्हें किसी पेड़ से तोड़ा है। ओफो मित्र, तुम तो बहुत शक्की जान पड़ते हो। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें वो पेड़ दिखाता हूं। उस पर अभी भी इस जैसे बहुत से फल हैं। ये कहकर वो उस अजनबी को बबूल के पेड़ के पास ले गया और उस पर अपने द्वारा लटकाई हुई जलेबियों को दिखाते हुए बोला, लो देख लो अपनी आंखों से, वे लटके हैं फल। अजनबी लालच में आ गया। उसने घोड़े की रास रामू को पकड़ाई और ये कहकर कि तुम इस घोड़े को पकड़ो, कुछ फल मैं भी तोड़ लूं। बबूल के उस पेड़ पर चढ़ गया। बस फिर क्या था, रामू उछलकर घोड़े की पीठ पर जा बैठा। घोड़ा मोड़ा और 2-3 हंटर उसकी पीठ पर जमा दिए। घोड़ा तूफानी रफ्तार से भाग छूटा। अजनबी ये दृश्य देखकर बौखला उठा। वो तेजी से नीचे उतरा और पकड़ो दौड़ो की आवाजें लगाता उसके पीछे भागा। किंतु घोड़े और मनुष्य का क्या मुकाबला। रामू शीघ्र ही उसकी निगाहों से ओझल हो गया। लोटा पिटा मुसाफिर आवाजें लगाता ही रह गया। बुलाखी, रामू जब घोड़े को सरपट दौड़ाता हुआ ले जा रहा था तभी मार्ग में उसे एक बुढ़िया दिखाई दी जो अपनी जवान बेटी के साथ शहर की ओर जा रही थी। ये देखकर रामू का शैतानी दिमाग फिर सक्रिय हो उठा। उसने अपना घोड़ा उस बुढ़िया के पास ले जाकर रोका और उससे पूछा, बुढ़िया माई, कहीं दूर से आ रही हो क्या? हाँ बेटा, हम 5 कोस दूर से पैदल ही चलकर आ रही हैं। शहर में एक रिश्तेदार के यहां जाना है। बुढ़िया बोली, तब तो अवश्य थक गई होंगी। आओ मेरे पीछे घोड़े पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें वहां तक छोड़ दूंगा। रामू ने कहा। नहीं बेटा, बुढ़िया बोली, मैं तो नहीं थकी क्योंकि मुझे तो पैदल चलने का अभ्यास है। हाँ, ये मेरी बेटी जरूर थक गई है, कभी इतनी दूर पैदल नहीं चली है ना, इसलिए तुम मेरी जगह इसे कुछ देर के लिए अपने पीछे बिठा लो।
रामू ने तब उसकी जवान बेटी को अपने पीछे घोड़े पर बिठा लिया। बुढ़िया ने कहा, बेटा तुम सचमुच एक नेक आदमी हो, वरना आज के जमाने में कौन किसी की सहायता करता है। अच्छा जरा अपना नाम तो बता दो। मेरा नाम है जवाई राजा। ऐसा कहकर रामू ने घोड़े को एड़ लगा दी। घोड़ा तेजी से आगे की ओर भाग छूटा। ये देखकर बुढ़िया चिल्लाने लगी, अरे जवाई राजा रुको, मेरी बेटी को कहां भगाए ले जा रहे हो? अरे कोई मेरी मदद करो, जवाई राजा मेरी बेटी को भगाए ले जा रहे हैं। उसकी पुकार सुनकर लोग हंसने लगे। एक व्यक्ति कहने लगा, अरे बुढ़िया माई, तेरी बेटी को तेरा जवाई ले जा रहा है तो इसमें बुरी बात क्या है? पत्नी तो अपने पति के साथ ही जाएगी ना, फिर तू इतना क्यों चिल्ला रही है? बेचारी बुढ़िया हाथ मलकर रह गई। रामू ठग उसे भी चूना लगा गया। बहरहाल रामू उस युवती को लेकर अपने घर पहुंचा। लड़की चिल्लाने लगी तो रामू ने उसके मुंह पर कपड़ा बांध दिया, उसके हाथ पांव भी बांध दिए ताकि वो भाग ना सके। फिर वो अपनी मां से बोला, मां तू मुझसे विवाह करने को कह रही थी ना, देख ये बहू लाया हूं तेरे लिए। ये सुनकर बुढ़िया प्रसन्न हो गई। उसने लड़की की बलाएं ली और रामू से कहा, बेटा बहू तो अच्छी है, परंतु तुमने हाथ पांव और मुंह क्यों बांध दिया है? अरे खोल दे इसके हाथ पांव, ये तो मेरी बड़ी प्यारी बहू है, ये कोई गड़बड़ थोड़ी ही करेगी। फिर उसने उस युवती के सिर पर हाथ फिराते हुए उससे पूछा, क्यों बहू, चीखेगी चिल्लाएगी तो नहीं? युवती भी हालात को समझ गई थी, अतः उसने गर्दन हिलाकर सहमति व्यक्त कर दी। उसने मन में सोचा कि अवसर मिलने दे बुढ़िया, तुझे और तेरे इस ठग बेटे को ऐसा पाठ पढ़ाऊंगी कि तू भी क्या याद रखेगी। उस रात रामू की मां ने अपनी नई बहू के लिए बहुत स्वादिष्ट व्यंजन बनाए और अपने हाथों से उन्हें उस युवती को खिलाए। अगले दिन रामू की तथाकथित बहू ने रामू से कहा, ए जी सुनिए, अब तो मैंने भी फैसला कर लिया है कि आपकी पत्नी बनकर ही इस घर में रहूंगी, पर ऐसा करने से पहले मुझे अपनी गृहस्थी का सामान भी इकट्ठा करना होगा। आप ऐसा कीजिए, बाजार चले जाइए और एक चक्की खरीद लाइए। मैं अपने हाथों से आटा पीसकर उससे आपका भोजन तैयार किया करूंगी। इतनी कहानी सुनाकर गंगाराम पटेल ने कुछ क्षण के लिए विराम लिया, हुक्के के 2-3 घूंट लिए और आगे बोले, बोला कि स्त्री की जात बहुत विचित्र होती है। स्त्रिया चरित्र के बारे में अनेक कहावतें कही और सुनी जाती हैं। कहते हैं कि जब इसका भेद ब्रह्मा ने भी नहीं पाया तो आदमी की क्या औकात। रामू उसकी बातों में आ गया और उसी समय चक्की लाने के लिए बाजार को चल पड़ा। जब उस युवती को यकीन हो गया कि अब रामू काफी दूर चला गया है तो उसने उठकर अंदर का कुंडा बंद कर लिया। टहलती हुई वो रामू की मां के करीब आई और किसी चीते की तरह तेजी से उस पर झपट पड़ी। उसने उसे काबू में किया और उसके हाथ पांव और मुंह पर कपड़ा बांधकर उसे कोने में पटक दिया। अब उसने पूरे घर को खंगालना शुरू किया। घर की सभी मूल्यवान चीजें जैसे जेवर, रुपए, पैसे आदि खोज खोज कर एक बड़े से थैले में भर लिए। अपना जनाना लिबास उतारा और रामू के कीमती मर्दाना कपड़े पहन लिए। फिर उसने थैला उठाया और उसे घोड़े की पीठ पर रख लिया। वो घोड़े पर बैठी और उस पर सवार होकर बाहर चली गई। रामू की मां उसे जाते हुए देखकर टुकुर टुकुर ताकती रह गई। चोर के ऊपर मोर पड़ गया था। युवती मर्दाने वेश में घोड़े पर सवार होकर बाजार में पहुंची। जल्दी उसे रामू दिखाई दे गया, जो चक्की के दोनों पाटों को एक लकड़ी के डंडे में फंसाकर उसे घसीटता हुआ ला रहा था। युवती उसके पास पहुंचकर रुकी और कड़क कर कहा, अरे हरामखोर, ये क्या कर रहा है? इस चक्की के पाटों को सड़क पर घसीटकर राजकीय सड़क को खराब कर रहा है। ऐसा कहकर उसने 3-4 हंटर रामू की पीठ पर जमा दिए। हंटर की मार खाकर रामू कहरा उठा और बार बार हाथ जोड़कर उससे माफी मांगने लगा। उसने युवती को बिल्कुल भी नहीं पहचाना था। मर्दाने वेश में वो उसे कोई बहुत बड़ा सरकारी अफसर ही समझ रहा था। युवती को शायद उस पर रहम आ गया था, अतः उसने हंटर समेटा और घोड़ा दौड़ाती हुई एक दिशा में चली गई। अपनी कहानी को पूर्ण विराम देते हुए गंगाराम पटेल बोला कि आज शाम सड़क पर जो नजारा तू देखकर आया था वो यही नजारा था। पिटने वाला था रामू ठग और पीटने वाली थी वो युवती, जिसे वो अपनी पत्नी बनाने के लिए अपने घर लाया था। अब रात भी बहुत हो गई और तेरे प्रश्न का उत्तर भी तुझे मिल गया, अतः अब आराम से सो। मेरी आंखों में भी गहरी नींद गहराने लगी है और फिर प्रातः आगे की यात्रा भी तो करनी है। ये कहकर उन्होंने पैर फैला लिए। बुलाकी भी सोने की कोशिश करने लगा। किस्सा दुष्ट मंत्री का।
अगले दिन प्रतापगढ़ नामक नगर में पहुंचकर बुलाखीराम ने जो दृश्य देखा उसका सारा किस्सा उसने पटेल को बताया। पटेल जी, आज शाम जब मैं सामान लेकर आपके पास वापस लौट रहा था तो मैंने बाजार में एक अनोखा दृश्य देखा। मैंने देखा कि दो राजपुरुष एक सुंदर स्त्री की दोनों बाहें पकड़े उसे अपनी तरफ खींच रहे हैं। ये देखकर मैं उनके पास पहुंचा। तभी अचानक वो स्त्री गायब हो गई और मैं हैरान होता हुआ आपके पास लौट आया। ठीक है, बोले पटेल, अभी अपनी उत्सुकता थोड़ी शांत रखो। रात को सोने से पहले ही तुझे अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अभी तो भोजन आदि की व्यवस्था कर, घोड़ों को दाना पानी खिला, कहकर पटेल सोच निर्वित के लिए चले गए। रात को जब दोनों भोजन करके निर्वित हो गए तो पटेल ने कहा, बुलाखीराम, यहाँ से कुछ 100 कोस दूर वीरमगढ़ नाम का एक नगर है। इस नगर में वीरमदेव नाम का एक राजा राज करता था। वीरमदेव आयु में पूर्ण रूप से युवा था। अभी उसने विवाह भी नहीं किया था। वो सही अर्थों में अच्छे आचरण वाला एक प्रजापालक राजा था। प्रजा भी उसे बहुत चाहती थी। राजा वीरमदेव का एक मंत्री बहुत दुष्ट था। वो राजा के सामने तो बड़ी मीठी बातें करता था, लेकिन पीठ पीछे उसकी बुराइयां करता था। उसने गुप्त रूप से पड़ोसी देश के राजा के साथ संपर्क बनाया हुआ था। पड़ोसी देश के राजा ने उससे वादा किया हुआ था कि यदि वो वीरमगढ़ नगर पर उसका अधिकार करा दे तो वो उसे बहुत सा धन और भूमि उपहार में देगा और उसे अपने राज्य का प्रधानमंत्री बना देगा। इसी लोभवश वो दुष्ट मंत्री राजा वीरमदेव के राज्य की गुप्त सूचनाएं उसे चोरी छिपे पहुंचाता रहता था। उन सूचनाओं के आधार पर एक दिन उस पड़ोसी राजा ने राजा वीरमदेव के नगर वीरमगढ़ पर हमला कर दिया और इससे पहले कि राजा वीरमदेव की सेना सावधान होती, उस मंत्री की सहायता से पड़ोसी राज्य की सेना ने नगर पर अधिकार कर लिया। तब राजा के सैनिक जी जान से राजा के महल की रक्षा करने में जुट गए। राजा वीरमदेव स्वयं हथियार लेकर शत्रु से जूझने निकला, लेकिन तभी उसके घायल वफादार सैनिक ने उसका रास्ता रोककर उससे कहा, राजन, बाहर मत जाइए, नगर पर शत्रु का अधिकार हो चुका है और अब दुश्मन के सैनिक टिड्डी दल की तरह महल पर अधिकार करने के लिए इधर ही बढ़े चले आ रहे हैं। स्थिति बहुत ही विषम हो चली है। ऐसे में आप किसी तरह बचकर यहाँ से चले जाइए। लेकिन सैनिक, राजा बोला, बचकर जाऊं भी तो कैसे? महल से बाहर जाने का तो एकमात्र द्वार यही है। नहीं राजन, महल से बाहर जाने का एक गुप्त द्वार भी है, सैनिक ने कहा, और मैं उस मार्ग को जानता हूं। वो गुप्त द्वार एक सुरंग का है जिसका सिरा यहां से 10 कोस दूर जंगल में निकलता है। मैं आपको उस गुप्त द्वार को दिखाई देता हूं, आप उसी द्वार से बाहर चले जाइए। ऐसा कहकर वो सैनिक उसे एक कक्ष में ले गया और उस कक्ष में बना एक गुप्त द्वार उसे दिखा दिया। राजा जब उस गुप्त मार्ग के जरिए सुरंग में प्रवेश कर गया तो पीछे से उस सैनिक ने बड़ी सावधानी के साथ उस गुप्त द्वार का मुख बंद कर दिया। तभी महल के दरवाजे पर मारो काटो का शोर उठने लगा। सैनिक तलवार उठाए शत्रु से जूझने के लिए मुख्य द्वार की ओर लपका, लेकिन वो अधिक दूर न जा पाया। उसके शरीर से इतना रक्त निकल चुका था कि उसमें बढ़ने की शक्ति शेष न रही। वो लड़खड़ाया और भूमि पर गिर पड़ा। तभी बाहर शत्रु भारी संख्या में आ पहुंचे और कुछ देर के संघर्ष के बाद महल पर शत्रु सेना का कब्जा हो गया। उधर सुरंग के रास्ते से राजा वीरमदेव लगातार आगे बढ़ता गया। सुरंग में अंधकार था, अतः अंधेरे में उसने कई जगह ठोकरें खाई, कई स्थानों पर गिरा, कई जगह उसके सिर से पत्थर टकराए, लेकिन किसी तरह वो सुरंग के मुहाने पर पहुंच गया। वो बाहर निकला तो स्वयं को एक जंगल में पाया। घनघोर जंगल, हिंसक पशुओं का भय। राजा प्यास से व्याकुल हो रहा था। उसने दाएं बाएं निगाहें दौड़ाई कि शायद कहीं जल का कोई स्रोत मिल जाए, लेकिन न तो उसे कोई सरोवर दिखाई दिया और न कोई नदी। तब वो जल की तलाश में आगे चल दिया। जंगल निरंतर घना होता जा रहा था। काफी दूर चलने के बाद अंततः वो एक छोटे से चौरस मैदान में जा पहुंचा। उस मैदान में एक अत्यंत खूबसूरत 2 मंजिला मकान उसे बना हुआ दिखाई दिया। उस मकान को देखकर राजा की हैरत बढ़ गई। कौन रहता है इस मकान में? किसने इस बियाबान जंगल में बनवाया ये खूबसूरत मकान? कहीं ये मकान किसी शत्रु का तो नहीं? आदि प्रश्न उसके मन को मथने लगे। जो होगा देखा जाएगा, ऐसा विचार कर राजा उस मकान की ओर बढ़ गया। वो मकान के द्वार पर पहुंचा और आवाज लगाई, कोई है? लेकिन कोई उत्तर उसे न मिला। उसने 2-3 बार आवाजें लगाई,
लेकिन जब कोई जवाब न मिला तो वो मकान का द्वार खोलकर अंदर दाखिल हो गया। मकान बाहर से जितना सुंदर नजर आता था, अंदर से उससे भी कई गुना ज्यादा खूबसूरत था। कमरे में एक पलंग बिछा हुआ था। थका हारा राजा उस पर बैठ गया। फिर वो उठा और सीढ़ियां चढ़कर दूसरे खंड पर पहुंच गया। वहां भी एक भव्य कक्ष बना हुआ था जिसमें आवश्यकता की सारी चीजें रखी हुई थी। राजा ने पहले तो पानी पीकर अपनी तृष्णा शांत की, फिर नीचे उतरकर उसी पलंग पर आकर लेट गया। वो बेहद थकान महसूस कर रहा था, अतः एक बार लेटा तो उठा नहीं। उसे निद्रा रानी ने अपनी गोद में समेट लिया। राजा न जाने कितनी देर सोता रहा। आंखें खुली तो देखा कि सारा कमरा एक स्वर्णिम आभा से दमक रहा है। वो रोशनी किसी दीपक की नहीं, वरन उन खंभों से निकल रही थी जिनके ऊपर मकान का ऊपरी कक्ष टिका हुआ था। राजा उसे देखकर अभी आश्चर्य ही कर रहा था कि तभी घुंघरूओं की आवाज बज उठी और देखते ही देखते उसके बिस्तर के पास एक बेहद सुंदर रूप सी प्रकट हो गई। हे भगवान, मैं किस मुसीबत में आ फंसा। ये तो कोई माया महल है और ये सुंदरी या तो डायन या चुड़ैल है या फिर कोई जादूगरनी जो अपने जादू से इतनी खूबसूरत बनी हुई है। राजा ऐसा विचार कर ही रहा था कि वो सुंदरी जैसे उसके मन के विचारों को ताड़ गई। वीणा की झंकार जैसे मधुर स्वर में उसने कहा, घबराओ मत अजनबी, तुम यहां सुरक्षित हो, लेकिन आप कौन हैं और आपका ये माया महल? राजा ने कंपित स्वर में पूछा। अजनबी, मैं दानव की पुत्री हूं, दानिशी नाम है मेरा। ये मकान मेरे पिता का बनवाया हुआ है। एक राक्षस से युद्ध करते समय मेरे पिता की मृत्यु हो चुकी है। वो राक्षस मेरे रूप का दीवाना है। वो हर हालत में मुझे पाना चाहता है, अतः उसके भय से दिन में तो मैं अदृश्य हो जाती हूँ और रात के समय यहाँ आ जाती हूँ। दानव कन्या ने स्वयं ही अपना परिचय दिया। तब राजा ने अपना परिचय दिया और उस पर कैसी मुसीबत आ पड़ी है, किस परिस्थिति में उसे अपना राज्य छोड़कर जान बचाने के लिए भागना पड़ा है, वो सब उस दानव कन्या को बताया। सुनकर दानव कन्या ने कहा, घबराओ नहीं, जब तक तुम्हारा विपत्ति काल चल रहा है तब तक यहीं रहो। यहाँ आवश्यकता की हर सामग्री मौजूद है। ऐसा कहकर वो राजा का हाथ पकड़कर बाहर ले आई। उस चौरस मैदान की ओर उसने कोई मंत्र बुदबुदाते हुए हाथ से कोई संकेत किया। देखते ही देखते पूरा मैदान किसी भव्य राजमहल में परिवर्तित हो गया। खूबसूरत बागीचे, मनोरम फवारे, दास दासियां सब न जाने कैसे उस राजमहल में प्रकट हो गए। उस राजमहल के सामने वो मकान बहुत ही साधारण सा लगने लगा। दानेशी उसके हाथ में हाथ डालकर पुनः उसे अंदर ले आई और बड़े प्यार से उसे पलंग पर बिठाकर बोली, राजन, आपको भूख लगी होगी, पहले भोजन कर लीजिए, बातें तो बाद में होती रहेंगी। ऐसा कहकर दानेशी ने ताली बजाई। ताली बजाते ही न जाने कैसे उस कमरे में भोजन की थालियां लिए अनेक सेविकाएं प्रकट हो गई। दानेशी ने जब राजा वीरमदेव को बड़े प्यार से अपने हाथों से खाना खिलाया, भोजन बहुत स्वादिष्ट था। हालांकि वो खुद राजा था और उसके राजमहल में भी भोजन की बहुत अच्छी व्यवस्था रहती थी, तथापि आज जैसा भोजन उसने न खाया था वो तो इसके आगे कूड़ा था। इतनी कहानी सुनाकर पटेल ने थोड़ा विराम लिया, हुक्के का एक जोरदार कश खींचा और धुआं बुलाखी राम की ओर उछाल दिया। बुलाखी, राजा वीरमदेव और दानेशी का प्रेम प्रसंग काफी लंबा है, अतः मैं तुझे संक्षिप्त में बताता हूं कि वहां रहते रहते दोनों में प्यार हो गया। फिर एक दिन अग्नि को साक्षी मानकर दोनों ने विवाह कर लिया और दोनों पति पत्नी के रूप में वहां रहने लगे। बुलाखी, जैसा कि मानव स्वभाव है, हर मानव अपने जीवन में विविधताएं चाहता है। एक रास्ता उसे बोर कर देती है। यही कुछ राजा वीरमदेव के साथ हुआ। महीनों तक एक ही स्थान पर रहते हुए वो उकताने लगा, तो एक दिन अपनी पत्नी दानेशी से कहा, प्रिय, तुम्हें तो तंत्र मंत्र विद्या का ज्ञान है, अतः जब चाहे रूप बदलकर अथवा अदृश्य रूप में जहां भी चाहती हो चली जाती हो, किंतु मैं ठहरा एक साधारण मानव। मैं इस निर्जन स्थान में एक ही जगह रहते रहते बहुत उकताहट महसूस करता हूँ। मेरी इच्छा है कि कुछ दिनों के लिए हम निकट के किसी बड़े नगर चलें, साधारण व्यक्तियों की तरह वहां रहें, नए नए लोगों से मिलें, उनके जीवन के विषय में जानें, वार्तालाप के जरिए कुछ उनसे नई बातें सीखें, कुछ अपनी बातें उन्हें सिखाएं।
कहो क्या विचार है इस विषय में तुम्हारा। मुझे तो कोई ऐतराज नहीं, लेकिन तुम पर कोई संकट ना आ जाए। दानेशी ने आशंका जताई। कोई संकट नहीं आएगा, और फिर आया भी तो वीरता पूर्वक उसका भी मुकाबला कर लेंगे। इस प्रकार दानेशी को राजी करके राजा वीरमदेव उसे इसी शहर में कुछ दिन घुमाने के लिए ले आया। 2 दिन खूब आराम से बीते। उन दोनों ने खूब सैर सपाटा किया, नए नए स्थान देखे, ढेरों अच्छी अच्छी चीजों की खरीदारी की। लेकिन तीसरे दिन उनके समक्ष एक संकट आ खड़ा हुआ। ये कि जब वे दोनों खरीदारी करके एक दुकान से बाहर निकल रहे थे, तो वहां के राजा की नजर उस दानव कन्या पर पड़ गई और वो उस पर मोहित हो उठा। वो घोड़े से नीचे उतरा और दानेशी के निकट पहुंचकर उससे प्रणय निवेदन करने लगा। ये देखकर राजा वीरमदेव को क्रोध आ गया। उसने राजा से कहा कि ये स्त्री मेरी पत्नी है और आपको किसी विवाहिता स्त्री से प्रणय निवेदन करने का कोई हक नहीं है। बस इसी बात पर उन दोनों में विवाद होने लगा। राजा ने दानेशी का बाजू थामा और उसे खींचकर घोड़े पर बिठाना चाहा, लेकिन तभी उसके पति वीरमदेव ने उसका दूसरा बाजू थाम लिया। अब वीरमदेव ने दानेशी को अपनी ओर खींचा तो यहाँ का राजा उसे अपनी ओर। दानेशी की स्थिति विषम हो गई। तब उसने अपने तंत्र मंत्र बल का उपयोग किया और देखते ही देखते अदृश्य हो गई। कहानी का समापन कर गंगाराम पटेल ने कहा, कुछ समझे बुलाखी राम? आज तुमने जो दृश्य देखा था वो उसी समय का था। वो स्त्री जो तुम्हारे देखते ही देखते अदृश्य हो गई थी, दानव कन्या दानेशी थी। और राजपुरुषों के विषय में तुम जान ही चुके हो। अब लंबी तान कर सो, सुबह उठकर फिर यात्रा करनी है। चरित्रहीन पत्नी। काशी यात्रा के अगले पड़ाव में गंगाराम पटेल और बुलाखी राम एक नए नगर में पहुंचे और रात्रि को वहां विश्राम किया। इस दौरान बुलाखी राम ने जो अद्भुत दृश्य देखा वो कुछ इस प्रकार था। बुलाखी ने एक चौराहे पर देखा कि एक रथ में एक सुंदर नौजवान बैठा हुआ था। उसके साथ ही एक सुंदर सी स्त्री बैठी हुई थी। कुछ देर तक दोनों में वार्तालाप हुआ। फिर स्त्री उतरी और बिल्ली बनकर एक झाड़ी में चली गई। बुलाखी ये दृश्य देखकर लौटा तो उसने गंगाराम पटेल से इस बात का रहस्य बताने को कहा। रोज की तरह तब भोजन उपरांत सोने के समय गंगाराम ने उसके इस प्रश्न का जवाब दिया। गंगाराम ने कहा, बुलाखी राम, इस शहर में श्रीधर नाम का एक रईस आदमी रहता था। उसकी इकलौती संतान है उसका बेटा किशोर। श्रीधर ने अपने एक घनिष्ठ मित्र की बेटी सौदामणि के साथ उसका रिश्ता बचपन में ही तय कर दिया था। किशोर और सौदामणि की शादी मात्र 5 वर्ष की आयु में ही हो गई। श्रीधर का विचार था कि उसका बेटा युवा हो जाएगा तो उसका गौना कराकर बहू को घर में ले आऊंगा। वक्त गुजरता गया। किशोर की उम्र 18 वर्ष की हो गई। तब एक दिन श्रीधर ने बहू का गौना कराने के लिए किशोर को उसकी ससुराल भेजा। बहू को लाने के लिए किशोर रथ सजाकर अपने नगर से निकला। अभी उसका रथ नगर से निकल भी न पाया था कि न जाने किधर से एक काली बिल्ली प्रकट हुई और उसका रास्ता काटकर झाड़ियों में लोप हो गई। यात्रा पर अथवा किसी शुभ कार्य के लिए जाते समय यदि बिल्ली रास्ता काट जाए तो उससे हमारे समाज में एक अपशगुन माना जाता है। इसलिए किशोर ने अपशगुन हुआ जान रथ मोड़ लिया और वापस लौट आया। अगले दिन जब वो ससुराल के लिए फिर से रवाना हुआ तो उसी स्थान पर फिर से वही काली बिल्ली रास्ता काट गई। ये देखकर किशोर उस दिन भी नहीं गया और रथ को पुनः लौटा लाया। तीसरे दिन जब वो फिर से उसी स्थान पर पहुंचा तो इस बार वो बहुत सतर्क था। उसने चाबुक तैयार कर रखा था। वो सोच रहा था कि इस बार वो बिल्ली दिखाई दी तो उसे छोड़ेगा नहीं, उसकी चमड़ी उधेड़कर ही दम लेगा। लेकिन इस बार उसे वो बिल्ली दिखाई ही न दी। बिल्ली के स्थान पर उसने एक अपूर्व सुंदरी वहां खड़ी देखी। रथ जब समीप पहुंचा तो उस रूपसी ने किशोर से आग्रह किया, श्रीमान, क्या आप नवलगढ़ जा रहे हैं? हाँ, किशोर ने कहा, जा तो वहीं रहा हूं, पर आप ये बात क्यों पूछ रही हैं? बात यह है कि मुझे भी उसी ओर जाना है। उस रूपसी ने कहा, यदि आप अपने रथ में मुझे भी स्थान दे दे तो मैं आपकी आभारी रहूंगी। आभार कैसा? रथ तो खाली है, आप शौक से मेरे साथ यात्रा कर सकती हैं, किशोर ने कहा। युवती रथ में आ बैठी। किशोर ने रथ आगे बढ़ा दिया। रास्ते में दोनों में आपस में बातें होती रही। किशोर ने उसे बता दिया कि वो विवाह के 13 वर्ष बाद आज वो अपनी पत्नी का गौना कराने के लिए अपनी ससुराल जा रहा है।
ये सुनकर युवती थोड़ा गंभीर हो गई और उससे बोली, सुनो युवक, मुझे तंत्र विद्या का कुछ ज्ञान है। इस थोड़े से अरसे में मैंने तुम्हारे चेहरे का अध्ययन करके ये निष्कर्ष निकाला है कि शीघ्र ही तुम किसी मुसीबत में फंसने के लिए जा रहे हो। कैसी मुसीबत? किशोर ने आश्चर्य से पूछा। मुसीबत कैसी होगी ये तो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती, युवती बोली, पर इतना अवश्य कह सकती हूँ कि तुम्हारे प्राण जाने का भय है। तुम्हारा कोई बहुत ही घनिष्ठ व्यक्ति तुम्हारी मौत का कारण बन सकता है। यदि ऐसा है तो क्या तुम उसका कोई निराकरण मुझ सुझा सकती हो? किशोर ने पूछा। निराकरण तो मुझे भी कोई सुझाई नहीं दे रहा, युवती बोली। हाँ, यदि तुम सतर्कता बरतो तो संभव है उस बिन बुलाई आपत्ति से तुम्हें छुटकारा मिल जाए। देखो, ये मत सोचना कि मैं तुम्हें डरा रही हूँ या तुम्हें अपनी ससुराल जाने से हतो उत्साहित कर रही हूँ। सच बात तो यह है कि मेरे इल्म के मुताबिक तुम्हें सारा भय अपनी ससुराल में ही है। इसलिए वहां जब तक ठहरो बेहद सावधान रहना। भोजन जब करो अपने साथ किसी अपने प्रिय व्यक्ति को भी साथ खिलाना, और यदि तुम्हें अकेले ही भोजन करना पड़े तो उससे पहले पहला ग्रास निकालकर किसी कुत्ते या बिल्ली को जरूर खिलाना। तदुपरांत ही ग्रास मुंह में डालना। पानी पीते समय इस बात का जरूर ध्यान रखना कि जल शुद्ध भी है या नहीं। यदि जल का रंग कुछ बदला हुआ सा देखो या जल में तुम्हें किसी किस्म की कोई गंदगी नजर आए तो उस जल का उपयोग हरगिज मत करना। इन बातों पर गौर करोगे तो उस अनचाही विपत्ति से बहुत हद तक तुम्हें सुरक्षा मिल सकती है। धन्यवाद देवी, किशोर ने कहा। मैं आपकी हिदायतों पर जरूर अमल करूंगा। तब तक युवती का गंतव्य स्थल आ चुका था, अतः वो युवती तो किशोर को वहां तक लाने का धन्यवाद देकर वहीं उतर गई और किशोर अपने गंतव्य की ओर चला गया। किशोर अपनी ससुराल में पहुंचा तो उसका भरपूर स्वागत हुआ। सास ससुर ने उसकी भलाई ली। छोटे साले ने झुककर उसके चरण छुए, लेकिन पति के आगमन की बात सुनकर उसकी पत्नी सौदामनी के दिल पर तुषारपात हो गया। अरे ऐसा क्यों? कहानी के बीच में पटेल के मुख से कहानी सुनते हुए अचानक बुलाखीराम ने पूछ लिया। पति के आने की बात सुनकर तो उसकी पत्नी सौदामनी को खुश होना चाहिए। नव विवाहिताएं तो ऐसे अवसर की बड़ी ललक के साथ प्रतीक्षा किया करती है। हाँ, सो तो है बुलाखी, लेकिन ऐसा वही नवयुवतियां किया करती हैं जिन्हें अपने प्रियतम से प्यार होता है, जिनके मन में पिया से मिलने की उमंग होती है। किशोर की पत्नी सौदामिनी के मन में अपने पति से मिलने की उमंग नहीं थी। बात दरअसल ये थी कि जवान होते ही सौदामिनी पथभ्रष्ट हो गई थी। उसके संबंध शहर कोतवाल से बन गए थे। पति के आने से उसे इस बात का भय होने लगा कि अब वो अपने प्रेमी कोतवाल से कैसे मिल सकेगी। आगे क्या हुआ? बुलाखी ने पूछा। आगे ये हुआ कि पति के आगमन का समाचार सुन सौदामिनी अपने प्रेमी कोतवाल से एकांत में मिली और उससे कहा, तुम्हारा वियोग मुझसे सहा नहीं जाएगा प्रिय। तुम कोई ऐसा उपाय सोचो जिससे कि मुझे अपने पति के साथ जाना न पड़े। सौदामिनी उसकी बात सुनकर उसका प्रेमी कोतवाल बोला, जाना तो एक न एक दिन तुम्हें अपने पति के साथ पड़ेगा ही, क्योंकि तुम्हारा उसके साथ विवाह हो चुका है। हाँ, कुछ दिन और यहाँ रुक जाओ। इस विषय में जरूर कुछ किया जा सकता है, तो फिर करो न उपाय। मैं अधिक से अधिक समय तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ, सौदामिनी व्यग्रता से बोली। कोतवाल ने तब उसे एक पुड़िया पकड़ा दी और कहा, इस पुड़िया में एक ऐसा जहर है जिसके खाने से आदमी की मौत बहुत धीरे धीरे होती है, परंतु अगर इसकी मात्रा कुछ ज्यादा खिला दी जाए तो व्यक्ति तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तुम्हें जैसे ही अवसर मिले इस पुड़िया में से कुछ मात्रा उसके भोजन में मिला देना, तब वो गंभीर रूप से बीमार हो जाएगा। जाहिर है ऐसी हालत में वो कुछ समय तक तुम्हें अपने घर नहीं ले जा सकेगा। तब हम आज की तरह कुछ दिन तक और अपने मिलन का आनंद ले सकेंगे। सौदामिनी ने वो जहर की पुड़िया ले ली और उसे लेकर घर चली आई। अब वो इस मौके की तलाश में रहने लगी कि कब अपने पति को वो जहर खिला सके। उस रात किशोर की सास ने उसके लिए बड़े स्वादिष्ट व्यंजन तैयार कर उसे परोसे। किशोर तो सावधान था ही। उसने भोजन के समय अपने छोटे साले को अपने साथ खाने पर बिठा लिया। अतः सौदामिनी की योजना धरी की धरी रह गई। रात को दोनों अपने मकान के ऊपर बने एक एकांत कमरे में सोने चले गए। अगले दिन प्रातः जब किशोर उठा तो शौच जाने से पूर्व उसने अपनी पत्नी से पानी मांगा। किशोर की आदत थी कि वो सुबह उठकर सबसे पहले जल पीता था। ऐसा करने से उसका शौच खुलकर आता था। सौदामिनी को मौका मिल गया। उसने लोटे में जल भरा और पुड़िया खोलकर उस जल में उड़ेल दी।
फिर लोटा लाकर किशोर को थमा दिया। तभी अचानक किशोर को कुछ काम याद आ गया। उसने लोटे को वहीं रख दिया और अपने कमरे में चला गया। संयोगवश उसी समय सौदामिनी का छोटा भाई वहां आ पहुंचा। उसे प्यास लगी थी, अतः जब उसने लोटे में जल भरा देखा तो बिना किसी हिचकिचाहट के लोटे का सारा जल पी लिया। जैसा कि अपेक्षित था, जल पीते ही उसकी हालत बिगड़ गई और देखते ही देखते उसने दम तोड़ दिया। सौदामिनी ने जब अपने भाई को मरा देखा तो उसके हाथों के तोते उड़ गए। वो सन्न सी रह गई, लेकिन फिर उस दुष्टा ने इसका दोष अपने पति पर ही मढ़ दिया। वो चीखने लगी, अरे लोगों, दौड़ो, पकड़ो इस दुष्ट को। देखो, इस दुष्ट पापी ने क्या कर डाला है। इसने मेरे छोटे भाई को गर्दन दबाकर मार डाला है। उसकी पुकार सुनकर सारे घर वाले और पड़ोसी इकट्ठा हो गए। ये सब देखकर किशोर के हाथ पांव फूल गए। उसने वो लोटा उठाकर एक ऊंचे स्थान पर रख दिया और लोगों को अपने विषय में सफाई देने लगा कि मैंने ये दुष्कर्म नहीं किया है। लेकिन कौन उसकी बात का यकीन करता। सबने मिलकर किशोर को पीटना शुरू कर दिया। स्थिति बिगड़ गई तो किसी व्यक्ति ने कोतवाली में जाकर शहर कोतवाल को सूचित कर दिया। तब नवलगढ़ की पुलिस किशोर को पकड़कर ले गई और उस पर कत्ल का इल्जाम लगाकर उसे कैद खाने में कर दिया। बेचारा किशोर आया तो था अपनी पत्नी का गौना कराने और यहाँ आकर फंस गया एक कत्ल केस में। अब किशोर को वो युवती याद आने लगी जिसने उसे किसी भावी मुसीबत से सतर्क रहने के लिए सावधानी बरतने को कहा था। किशोर ने सावधानी तो बेशक बरती थी, किंतु जो होनहार था वो होकर ही रहा। सारी रात कैद में रहते हुए नाना प्रकार के ख्याल से उसे आते रहे और वो तरह तरह की आशंकाओं के भंवर में डूबता उतरता रहा। सुबह हुई तो उसे ये देखकर सुखद आश्चर्य हुआ कि वही युवती उसकी सहायता के लिए वहां आ पहुंची थी। उसके साथ एक वकील था। वकील ने किशोर की जमानत का न्यायाधीश द्वारा लिखी एक आदेश कोतवाल को दिखाया और किशोर को कैद खाने से आजाद करा लिया। कोतवाल को उम्मीद नहीं थी कि किशोर को इतनी जल्दी जमानत मिल जाएगी। वो तो उस पर न जाने कितने केस थोपने का मन बना चुका था, लेकिन उस युवती ने उसकी सारी योजना धूल में मिला दी थी। न्यायाधीश का आदेश था, अतः उसे किशोर को जमानत पर छोड़ना ही पड़ा। बुलाखे उस आदेश में जहां किशोर का कोई मददगार न था, वो युवती एक फरिश्ता बनकर किशोर की जिंदगी में आई। उसने किशोर के वकील को शहादत के रूप में ऐसे अकाट्य सबूत मुहैया कराए जिन्हें देखकर न्यायाधीश को किशोर को बाइज्जत रिहा करना पड़ा। इतना कहकर पटेल ने थोड़ा विराम लिया, हुक्के से गहरा कश खींचा और आगे बोले, जानना चाहते हो बुलाखे कि उस युवती ने किशोर को निर्दोष साबित करने के लिए कौन कौन से सबूत मुहैया कराए थे? हाँ, ये बात तो जरूर बताइए पटेल जी। बुलाखे तत्परता से बोला, तो सुनो। पहला सबूत तो उस युवती ने यह उपलब्ध कराया कि उसने सौदामिनी के मृत भाई की शारीरिक जांच कराई। जांच से यह सिद्ध हुआ कि मृतक की मौत जहर पीने से हुई थी, न कि उसकी गर्दन दबाने से। हत्या प्राण की गर्दन पर भी किशोर के हाथों के निशान नहीं मिले थे। दूसरे, उस लोटे में भरे जल का भी परीक्षण कराया जिसके पीने से मृतक की मौत हुई थी। लोटे में अभी भी कुछ जल शेष रह गया था। उसके परीक्षण से यह सिद्ध हो गया कि लोटे में भरे उस जल में वो पुड़िया भी बरामद हो गई जिसमें जहर रखा गया था। पुड़िया में जहर का कुछ अंश अब भी शेष था। परीक्षण से साबित हो गया कि ये वही जहर था जिसके कारण हत्या प्राणा को अपने प्राणों से हाथ धोने पड़े। जब और भी विस्तृत जांच की गई तो ये भी पता चला गया कि जहर स्वयं सौदामिनी ने किशोर के लोटे के जल में डाला था। ये भी पता चल गया कि वो जहर की पुड़िया उसे किसने उपलब्ध कराई थी। तो कोतवाल भी संदेह के घेरे में आ गया और सौदामिनी और उसके अवैध संबंधों की जानकारी भी प्रकाश में आ गई। इस पर न्यायाधीश ने सौदामिनी को गिरफ्तार करने और कोतवाल को उसकी मदद करने के आरोप में उसके विरुद्ध जांच करने के आदेश जारी कर दिए। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि मात्र 14 दिन में ही सारा केस हल हो गया। बरी हो जाने पर जब किशोर ने आभार व्यक्त करने के लिए उस युवती की खोज की तो वो उसे कहीं भी नहीं मिली। तब वो उदास भाव से अपने नगर को चल पड़ा। जब वो अपने नगर की सीमा में दाखिल हुआ तो उसे ये देखकर बेहद आश्चर्य हुआ कि वो युवती उसी स्थान पर खड़ी थी जहां वो उससे पहली बार मिली थी। किशोर रथ से नीचे उतरा और श्रद्धा पूर्वक उस स्त्री को नमन किया। उसने बड़े सम्मान के साथ उसे रथ में बैठाया और बहुत देर तक उसका आभार प्रकट करता रहा। युवती बीच में कुछ नहीं बोली। वो तो बस मुस्कुराकर अनुराग भरी आंखों से उसकी ओर देखती रही। जब वार्तालाप समाप्त हो गया तो वो रथ से नीचे उतरी और एक बिल्ली का रूप धारण कर एक झाड़ी में लोप हो गई।
कहानी को समाप्त करते हुए पटेल ने बुलाखीराम से कहा, बुलाखीराम, आज तुमने जो दृश्य देखा था वो उसी समय का था। वो स्त्री और कोई नहीं थी, वही थी जिसने किशोर की मदद की थी और रथ में बैठा युवक स्वयं किशोर था। उम्मीद है तेरी जिज्ञासा शांत हो गई होगी। नहीं पटेल जी, बुलाकी बोला, मेरी जिज्ञासा शांत नहीं हुई है। ये तो किसी रहस्यमय कथानक के अधूरे समापन की सी बात हो गई। मुझे ये तो बताइए कि वो रहस्यमय महिला आखिर थी कौन? उसने किशोर की इस तरह मदद क्यों की? ससुराल में किशोर की पत्नी पर क्या बीती? उसके प्रेमी कोतवाल का क्या हर्ष हुआ? आदि आदि। सुन बुलाकी, पटेल बोले, मैं कोई भविष्य वक्ता तो हूं नहीं जो ये बता सकूं कि भविष्य में सौदामनी और कोतवाल पर क्या बीतेगी, उन्हें मौत की सजा मिलेगी या उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। हाँ, रहस्यमय स्त्री के बारे में जो कुछ मैंने सुना है वो तुझे बताता हूँ। बुलाकी, पूर्व जन्म में इस स्त्री के पति ने इसे धोखा देकर किसी अन्य स्त्री के साथ विवाह रचा लिया था। इस घटना से इसे इतना दुख पहुंचा कि इसने यह लोक ही त्याग दिया और अदृश्य रूप में रहकर हर उस नौजवान की मदद करने का निश्चय कर लिया जो या तो विवाह के पश्चात इस पथ से अपनी पत्नी को लेकर गुजरते हैं या फिर अपनी नव विवाहिता को लेवाने जा रहे होते हैं। बुलाकी, किशोर के साथ घटी ये घटना कोई नई नहीं है। इससे पूर्व भी वो अनजानी सहायिका कई अन्य नौजवानों की मदद कर चुकी है। विश्वास न हो तो यात्रा से लौटकर इस नगर के लोगों से पूछ लेना। यहाँ तुम्हें अनेक प्रत्यक्षदर्शी मिल जाएंगे। और बस अब और सवाल पूछने बंद कर दे। रात आधी से ज्यादा बीत गई है, सुबह उठकर फिर से अपनी यात्रा पर चलना है, कहकर गंगाराम ने आंखें मूंद ली। बुलाकी भी करवट बदलकर सो गया। रात बीतती रही। त्रिया चरित्र। यात्रा के 10वें पड़ाव में एक शहर में पहुंचकर बुलाखीराम ने बाजार में देखा कि एक स्त्री हाथ में नंगी तलवार लिए एक व्यक्ति का पीछा कर रही थी और वो जान बचाने के लिए भागा जा रहा था। रात को बुलाकी ने गंगाराम से इस रहस्य को बताने का आग्रह किया तो गंगाराम ने उसे ये कहानी सुनाई। बुलाखीराम गंगा तट पर बसे इस नगर में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम था लक्ष्मीदत्त। अब से कुछ वर्ष पूर्व लक्ष्मीदत्त के पिता धर्मसेन ने उसका विवाह पटना निवासी अपने एक मित्र की बेटी जयावती के साथ कर दिया था। जयावती बेहद खूबसूरत थी। उसके पिता ने उसके विवाह में काफी दान दहेज भी दिया था। इस कारण जब धर्मसेन के घर में उसके बेटे की बहू बनकर आई तो सभी ने उसका दिल खोलकर स्वागत किया। वो घर की सबसे चहेती बहू बन गई। लक्ष्मीदत्त अपनी जया से बहुत प्यार करता था और उसकी हर इच्छा को पूरी करने के लिए सदैव तत्पर रहता था। संयोग से एक बार सेठ धर्मसेन जब गंगा में नौका विहार कर रहे थे, गंगा के भंवर में नौका फंस गई और भंवर में चक्कर लगाने लगी। इस विकट परिस्थिति से लक्ष्मीदत्त के माता पिता घबरा गए। घबराहट में नौका का किनारा उनके हाथ से छूट गया और वे दोनों गंगा की लहरों में समा गए। लक्ष्मीदत्त ने उनकी बहुत खोज करवाई किंतु उनका कहीं पता न लगा। थक हार कर लक्ष्मीदत्त ने अपने माता पिता का क्रियाकर्म करवाकर सामाजिक दायित्व का निर्वाह कर दिया। पिता के मरने के बाद व्यापार का सारा भार लक्ष्मीदत्त के कंधों पर आ गया। इस कारण उसकी व्यस्तता बढ़ गई। हिसाब किताब के सिलसिले में वो देर रात तक अपनी दुकान पर बैठने और बाहर के प्रदेशों में भी व्यापार के सिलसिले में जाने लगा। इस कारण पत्नी को देने के लिए उसके पास समय का अभाव हो गया। ये स्थिति उसकी पत्नी जया के लिए असहाय हो गई। कहा तो अपने पति से उसका मिलन हर रोज होता था और अब ऐसी हालत हो गई थी कि 2-2 महीने के बाद जब लक्ष्मीकांत अपने घर लौटता तो मात्र कुछ दिन घर पर ठहर पाता। व्यापार के सिलसिले में उसे फिर से यात्रा पर निकल जाना पड़ता था। जया प्रतिदिन उसके लौटने की प्रतीक्षा करती और रात को अकेली ही अपने बिस्तर पर मन मारकर सो जाती थी। बुलाखी, जया जवान थी, उसकी भी कुछ उमंगे थी, कुछ अरमान थे। पति का सानिध्य पाने की लालसा उसके मन में हर समय विद्यमान रहती थी। अतः जब वो बहुत व्याकुल रहने लगी तो एक दिन उसके कदम लड़खड़ाने लगे और वो अपनी काम वासना को शांत करने का कोई उपाय सोचने लगी। संयोगवश एक दिन एक मनिहारा उसके पास चूड़ी बेचने के लिए आया। मनिहारा गबरू जवान था, हट्टा कट्टा शरीर, आंखों में सुरमा, सफेद कुर्ते पर काली बास्केट पहने उसने जया के मकान पर आकर चूड़ी बेचने के लिए आवाज लगाई तो जया नीचे उतर आई। मनिहारे का रूप पहले ही नजर में जया के मन में उतर गया और जब मनिहारे ने जया का कोमल हाथ अपने हाथ में लेकर ये पूछा,
कैसे रंग की चूड़ियां पहनाऊं सेठानी? तो बरवस ही जया के मुंह से निकल गया, जैसे रंग की चूड़ियां तुम्हें पसंद हो। बुलाखे, उस दिन से कैसे उस मनिहारे और जया के बीच अवैध संबंध स्थापित हो गए, ये एक अलग कहानी है। फिलहाल इतना जान लो कि जया ने उस मनिहारे को अपने पति का स्थानपन बना लिया और उसी से अपनी वासना की पूर्ति करने लगी। पर पुरुष का सहवास पाकर अब उसके स्वभाव में परिवर्तन होने लगा। पति के सानिध्य को तरसती जया फूल की तरह खिली हुई रहने लगी। मनिहारा चूड़ी पहनाने के बहाने जब जया के घर के चक्कर लगाने लगा तो पड़ोसियों को उनके संबंधों पर संदेह होने लगा और दबी जुबान से ये चर्चा गलियों में फैलने लगी कि व्यापारी लक्ष्मीदत्त की पत्नी और मनिहारे के बीच अवैध संबंध पनपने लगे हैं। एक दिन लक्ष्मीदत्त 2 महीने के बाहरी प्रवास से घर लौटा। अपने साथ वो जया को देने के लिए ढेरों उपहार लाया था, लेकिन जया ने उन उपहारों की तरफ देखा तक नहीं। वो दिन भर तुनकती रही और रात को भी अपने पति से प्रेम में व्यवहार न किया। इससे लक्ष्मीदत्त को उस पर संदेह हो गया। वो सोचने लगा कि कहीं मेरी अनुपस्थिति में मेरी पत्नी के किसी पर पुरुष के साथ संबंध तो नहीं बन गए। लेकिन उसने जुबान बंद ही रखी और जया के प्रति अपना व्यवहार पहले जैसे बनाए रखा। लगभग 2 हफ्ते तक घर में ठहरने के बाद एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, मुझे अफसोस है कि मैं आजकल तुम्हारे लिए ज्यादा समय नहीं दे पाता हूँ, पर करूँ भी तो क्या, विवशता है। व्यापार के सिलसिले में बाहर जाना ही पड़ता है। तो क्या कल फिर बाहर जा रहे हो? जया ने भुगटी चढ़ाते हुए पूछा। हाँ, लक्ष्मीदत्त ने कहा, लेकिन तुम चिंता मत करो, सिर्फ हफ्ते भर का काम है, 1 हफ्ते बाद पुनः लौट आऊंगा। ठीक है, जया बोली, मैं इतने दिन तक प्रतीक्षा कर लूंगी, पर तुम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। इस प्रकार पत्नी को आश्वस्त कर दूसरे दिन व्यापारी लक्ष्मीदत्त घर से व्यापार के बहाने बाहर निकल गया। पर वो शहर से बाहर न गया। सारा दिन उसने अपने एक मित्र के यहाँ बिताया और रात्रि के 10 बजे अपने मकान पर जा पहुंचा। मकान के पीछे एक ऊंचा आम का दरख्त था। लक्ष्मीदत्त उस दरख्त पर चढ़कर मकान की छत पर पहुंच गया। दबे पांव वो अपने कमरे की खिड़की के पास पहुंचा और खिड़की की एक झिरी से झांककर उसने जो दृश्य देखा, उसे देखकर उसका समूचा जिस्म क्रोध से जल उठा। अंदर उसी के बिस्तर पर जया उस मनिहारे की बाहों में सिमटी हुई थी। दोनों वासना की तरंगों में डूबे हुए एक दूसरे में समा जाने के लिए आतुर हो रहे थे। बाहर अंगारों पर लेटता हुआ लक्ष्मीदत्त किसी तरह स्वयं पर संयम बनाए रहा। वासना का उफान शांत हुआ तो जया ने अपने कपड़े व्यवस्थित किए और अपने प्रेमी उस मनिहारे से बोली, अब तुम नित्य ही रात को यहाँ आ जाया करो। मेरा पति यद्यपि 1 हफ्ते तक बाहर रहने के लिए कहकर गया है, किंतु मैं जानती हूँ वो 2 हफ्ते से पहले लौटेगा नहीं। ये सुनकर मनिहारे ने कहा, देखो सेठानी, मेरे लिए यहाँ रोज आना बहुत मुश्किल है। मोहल्ले के लोग हमारे संबंधों पर संदेह करने लगे। अतः हमारे लिए अब यही उचित है कि या तो हम अपने संबंधों को हमेशा के लिए समाप्त कर दें या फिर किसी प्रकार तुम्हारा पति रूपी कंटक सदैव के लिए हमारे मार्ग से हट जाए। मनिहारे ने कहा, दूसरा उपाय ही उचित होगा। जया ने कहा, लेकिन उस उपाय को अमली जामा कैसे पहनाया जाए, इस पर हम दोनों को ही विचार करना होगा। लक्ष्मीदत्त ज्यादा कुछ न सुन सका। उसने उसी क्षण निर्णय कर लिया, आज की रात ही आर पार लड़ाई लड़नी होगी। इससे पहले कि ये दोनों मिलकर मुझे मार डालें, मुझे इन दोनों में से एक को या दोनों को ही समाप्त कर देना चाहिए। ऐसा विचार कर वो पेड़ के रास्ते पुनः नीचे उतरा, अपनी दुकान पर पहुंचा और वहां से एक तेज धार वाला खंजर लेकर पुनः अपने मकान पर पहुंच गया। दरख्त के रास्ते ही वो पुनः छत पर चढ़ा और उस खंजर की नोक से अपने कक्ष का दरवाजा धीरे से खोल लिया। तब उसने सोते हुए मनिहारे की गर्दन रेत डाली और दबे पांव अपने कक्ष से बाहर निकल आया। सुबह जब जया जागी तो उसने अपने प्रेमी को मरा हुआ पाया। ये देखकर वो घबरा गई। उसने सोचा कि यदि ये लाश उसके घर से बरामद हो गई तो निश्चय ही वही हत्यारी समझी जाएगी और इसका अर्थ होगा फांसी के फंदे पर झूल जाना। अतः बहुत सोच विचार कर उसने उस लाश से पीछा छुड़ाने का उपाय किया। उसने लाश के कई टुकड़े किए, उन्हें एक बोरे में बंद किया और गंगा स्नान के बहाने उस बोरे को लेकर गंगा में बहा आई। लक्ष्मीदत्त ने उस वृक्ष पर चढ़कर ये सारा माजरा अपनी आंखों से देखा। ये देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई कि अंततः
उसने अपने एक प्रतिद्वंदी से तो पीछा छुड़ा लिया था, अब उसकी बेवफा पत्नी की बारी थी। योजना अनुसार लक्ष्मीदत्त अपने घर वापस लौटा। अपने साथ पत्नी को देने के लिए वो छोटी बोरियों में बंद अनेक उपहार लाया था। उसने वो सारे उपहार अपने कक्ष के बाहर ही रख दिए। भोजन उपरांत जब पति पत्नी वार्तालाप करने को बैठे तो पत्नी ने पूछा, इस बार तो ऐसा लगता है कि मेरे लिए ढेर सारे उपहार लेकर आए हो। हाँ, लेकिन जल्दबाजी में उन्हें दरवाजे के पास ही छोड़ दिया। लक्ष्मीदत्त ने कहा, तुम ऐसा करो, एक एक करके सारे उपहार कमरे में ले आओ और बोरियां खोलकर उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजा दो। लक्ष्मीदत्त की पत्नी ने बाहर जाकर एक बोरी उठाई, किंतु बोरी उससे उठी नहीं। इस पर वो बोल उठी, बोरी तो बहुत भारी है, मुझसे उठाई नहीं उठती। ये सुनकर लक्ष्मीदत्त के मुख से निकल गया, ये बोरी मनिहारे की लाश से तो ज्यादा भारी नहीं है, जिसे तुम सुबह उठाकर गंगा नदी में बहा आई हो। ये सुनकर उसकी पत्नी सन्न सी रह गई। वो समझ गई कि उसका भाड़ा फूट गया है। उसके पति ने उसका मनिहारे के साथ प्रेम आलाप अपनी आंखों से देख लिया है। अब ये अवश्य ही मुझको दंड दिलवाए बिना न मानेगा। अतः इससे पहले कि ये नगर कोतवाल को इस घटना की सूचना पहुंचाए, मुझे इसको समाप्त कर देना चाहिए। ऐसा विचार कर वो नीचे की ओर उस कक्ष की ओर भागी जिसमें वो तलवार रखी हुई थी, जो कभी दूल्हा बनते समय लक्ष्मीदत्त ने पहनी थी। लक्ष्मीदत्त ने जब वस्तु स्थिति को समझा तो वो भी उसी कमरे की ओर भागा, किंतु जया उससे ज्यादा फुर्तीली निकली। उसने जल्दी से वो तलवार खूंटी से उतार ली और उसे म्यान से बाहर खींचकर लक्ष्मीदत्त की ओर लपकी। अपनी पत्नी को साक्षात रड चंडी बना देख लक्ष्मीदत्त अपने प्राण बचाने के लिए बाहर की ओर भाग छूटा। अब स्थिति ऐसी बन गई कि आगे आगे प्राण बचाने के लिए लक्ष्मीदत्त भाग रहा था और पीछे पीछे हाथ में तलवार लिए उसकी पत्नी जया उसका पीछा कर रही थी। कहानी का समापन करते हुए गंगाराम पटेल ने बुलाखी नाई से कहा, बुलाखी राम, आज तू जिस दृश्य को देखकर आया था वो दृश्य उसी समय का था। अब बता, तेरी जिज्ञासा शांत हुई या नहीं? हो गई पटेल जी, बुलाखी बोला। आप तो जैसे अंतर्यामी हैं। सारी कहानी का खाका मेरी आंखों के सामने ऐसे नाच उठा जैसे ये घटना मेरे सामने ही घटित हुई हो। बस तो फिर अब सो जा, आगे कल भी यात्रा करनी है। ये कहकर गंगाराम ने आंखें मूंद ली। कुछ ही देर में बुलाखी राम नाई के भी खर्राटे वहां गूंजने लगे। रात बीतती रही। सन्यासी का जादू। बहुत समय पहले राजगढ़ नाम के एक गांव में एक दिन एक अजनबी आया। एक बच्चा जिसका नाम प्रत्युष था, वो अपने माता पिता के साथ गांव के बाहर रहता था। वो सबसे पहले उस अजनबी से मिला। उसे लगा कि वो अजनबी शायद एक घुमक्कड़ सन्यासी है। वैसे भी उसने कुछ कहानियां सुन रखी थी कि सन्यासी जादू भी कर सकते हैं। उस अजनबी को अचानक अपने सामने पाकर प्रत्युष डर गया, लेकिन अजनबी का हाव भाव बहुत ही शांत और अच्छा लग रहा था। प्रत्युष ने विनम्रता से उसका अभिवादन किया। वृद्ध अजनबी ने कहा, कुछ समय रहने के लिए ये जगह अच्छी प्रतीत होती है। क्या तुम बता सकते हो कि मैं कहाँ सो सकता हूँ? प्रत्युष ने उन्हें एक वीरान कुटिया दिखाई जो गांव की सीमा पर स्थित थी। वहां वृद्ध ने अपने लिए घास का बिस्तर बना लिया और दीवार पर एक कागज लटका दिया जिसमें अजीब लिखाई में कुछ शब्द लिखे हुए थे। वृद्ध उस झोंपड़ी में रहने लग गया। प्रत्युष और उसके मित्र कुटिया की खिड़की से भीतर झांकते और वृद्ध की नींद से जागने की प्रतीक्षा करते। वृद्ध जब गांव में भिक्षा मांगने जाते तो बच्चों को उनके साथ रहना अच्छा लगता था। वो हमेशा खुश रहते थे और मौसम की ओर उनका ध्यान कभी नहीं जाता था। वर्षा हो या धूप, वो वृद्ध वही पुराने जूते और पुराना लबादा पहनकर रखते थे, क्योंकि सभी जानते थे कि घुमक्कड़ सन्यासियों ने अपने लिए कुछ ऐसा ही संकल्प लिया होता है। इसलिए गांव वाले अपनी खुशी से उन्हें चावल और सब्जियां दे देते थे। प्रत्युष ने उन्हें आगाह कर दिया था कि वो उस जिले के सबसे धनी व्यक्ति कंजूस किसान कमल के पास कभी न जाएं। जो भिखारी आखिरी बार उनके घर गया था, किसान कमल ने उस पर अपने कुत्ते छोड़ दिए थे। क्योंकि बच्चे अक्सर उनके साथ रहते थे, इसलिए उन्हें ही सबसे पहले पता चला कि वृद्ध सन्यासी के पास कुछ अनोखी शक्तियां थी। एक सुबह वृद्ध ने देखा कि एक टोकरी बनाने वाले के बेटे ने एक पिंजरा पकड़ रखा था जिसके अंदर एक चिड़िया बंद थी। बेचारा पक्षी फड़फड़ा रहा था और पिंजरे की छड़ों से बार बार टकरा रहा था। अगर तुम पक्षी को छोड़ दो
तो मैं तुम्हें एक जादू दिखाऊंगा, वृद्ध सन्यासी ने उससे कहा। हैरानी से लड़के ने सिर हिलाकर हामी भर दी। वृद्ध कुटिया के अंदर गए और एक काला कपड़ा, एक कलम कागज और एक ब्रश लेकर बाहर आए। उन्होंने काला कपड़ा पिंजरे के ऊपर लपेट दिया। जब वो स्याही में पानी मिला रहे थे तब बच्चे उन्हें चुपचाप देख रहे थे। उन्होंने झटपट ब्रश चलाया और पिंजरे में कैद पक्षी का चित्र बना दिया। चित्र इतना असली लग रहा था कि बच्चों को लगा कि अभी गाने लगेगा। चित्र में उन्होंने पिंजरे का दरवाजा खुला हुआ दिखाया था। तभी चित्र में बना पक्षी चहचहाने लगा। पिंजरे के खुले दरवाजे से वो बाहर निकल आया और कागज से उड़कर पास के एक पेड़ की डाल पर बैठ गया। टोकरी बनाने वाले के बेटे ने झटपट पिंजरे पर लगा कपड़ा खींच लिया। ये देख सारे बच्चे हैरानी से चिल्लाए। पिंजरा खाली था। सन्यासी उस लड़के को देखकर मुस्कुराए और बोले, तुमने एक अच्छा काम किया है। उन्होंने उससे कहा कि तुमने एक जंगली जीव को आजाद करके उसकी प्रकृति के अनुसार उसे जीने का अवसर दिया है। क्या वो जादू आप मुझे सिखा सकते हैं? प्रत्युष ने बाद में वृद्ध से पूछा। वृद्ध ने प्यार से कहा, यह जादू सीखने से पहले सन्यासी बनने के लिए मुझे अपना सब कुछ त्यागना पड़ा था। फिर मैंने वर्षों तक अध्ययन किया था और संकल्प लिया था कि इस जादू को मैं कभी अपने लाभ के लिए उपयोग नहीं करूंगा। तुम अभी बहुत छोटे हो, अपना लक्ष्य जानने के लिए थोड़ा इंतजार करो। वहीं गांव में प्रत्युष कभी कभी एक गरीब बुजुर्ग विधवा माला की सहायता करता था और पानी से भरी बाल्टी गांव के कुएं से उठाकर उसके घर ले जाता था, क्योंकि उसके कुएं में पानी खत्म हो गया था। गर्मी के एक दिन प्रत्युष ने वृद्ध को माला से बात करते सुना। तुम्हारा कुआं कब से सूखा हुआ है? 1 साल से, जब से किसान कमल ने पानी की धारा को अपने नाशपाती के बाग की ओर मोड़ लिया था। वो धारा पहले मेरे कुएं में जाती थी, माला ने उत्तर दिया। शायद मैं तुम्हारी मदद कर पाऊं, सन्यासी ने कहा। उन्होंने 1 चम्मच पानी माला के कुएं में डाल दिया। अगली सुबह उसने देखा कि कुआं ऊपर तक मीठे साफ पानी से भरा हुआ था। प्रत्युष और माला ने यह चमत्कार देखा था, लेकिन कुछ दिनों बाद उस भिखारी सन्यासी की इस जादू के बारे में सारे गांव को पता चल गया। चंद्रमा उत्सव के दिन गांव के चौराहे की ओर जाने वाला रास्ता किसान और व्यापारियों से भरा हुआ था, जो बाजार में बेचने के लिए काफी सामान ले जा रहे थे। प्रत्युष के माता पिता आलू की टोकरियां उठाए हुए बाजार की ओर जा रहे थे। जब प्रत्युष ने उस सन्यासी को देखा तो उसने माता पिता से पूछा कि क्या वे वृद्ध सन्यासी के साथ साथ चल सकता था। उसके माता पिता मान गए। प्रत्युष उस वृद्ध को नई पतंग के बारे में बताने लगा, जो वे जन्मदिन पर मिले पैसों से खरीदना चाहता था। अचानक उस रास्ते पर कुछ हंगामा होने लगा। किसान कमल का गधा, जो नाशपातियों से भरा हुआ ठेला खींच रहा था, भीड़ भाड़ वाले रास्ते पर सबको मारते दौड़ते जाने लगा। भारी बोझ से दबे गधे को और तेज दौड़ने के लिए किसान कमल उसे पीट रहा था और उस पर चिल्ला रहा था। जब तक प्रत्युष और वृद्ध सन्यासी गांव के बाजार में पहुंचे, किसान कमल भी अपने ठेले पर लगी नाशपातियां बेच रहा था। सूर्य की गर्मी के कारण सबको प्यास लग रही थी और मीठी रस भरी नाशपातियां खूब बिक रही थी। हालांकि किसान कमल भारी दाम मांग रहा था। एक स्वादिष्ट नाशपाती मुझे खाने के लिए दे सकते हो? सन्यासी ने किसान कमल से पूछा। फटीचर भिखारी, तुम्हें कुछ न मिलेगा, जाओ, किसान कमल उस पर चिल्लाया। लेकिन तुम्हारे पास तो बहुत सारी नाशपाती हैं, तुम एक नाशपाती तो दे ही सकते हो, वृद्ध ने कहा। ये देख कई लोग इकट्ठे हो गए। किसी ने कहा, इतने कंजूस मत बनो, वृद्ध को एक नाशपाती दो। किसान कमल ने गुस्से से अपनी लाठी घुमाई और सन्यासी को बुरा भला कहा। प्रत्युष ने जब ये देखा तो पतंग खरीदने का सपना भुलाकर उसने अपनी जेब में हाथ डाला। पतंग बाद में मैं ले सकता हूं, उसने अपने आप से कहा और झटपट किसान कमल को अपना सिक्का दे दिया। जन्मदिन के उसके सारे पैसों से सिर्फ एक छोटी नाशपाती ही मिली। प्रत्युष ने नीचे धूल भरी जमीन की ओर देखते हुए अपने दोनों हाथों में रखकर नाशपाती उस सन्यासी को भेंट की। सन्यासी ने झुककर धन्यवाद किया और इसके बाद वृद्ध ने लोगों से बात की, क्योंकि आप में से कई लोगों ने अपना भोजन मेरे साथ बांटा है, मैं हर एक को एक स्वादिष्ट नाशपाती खिलाऊंगा। वो गांव के चौराहे पर टहलते हुए आगे चले। भीड़ उनके साथ आती रही और अन्य लोगों की तरह उत्सुक किसान कमल भी भीड़ के पीछे चलता रहा। सन्यासी चौराहे के दूसरी तरफ रुक गए। उस छोटी नाशपाती को वो झटपट दांतों से काटकर खाने लगे। आखिर उनका एक छोटा काला बीज ही बचा। पीठ पर लटकी एक थैली से उन्होंने एक फावड़ा निकाला, मिट्टी खोदकर एक गड्ढा बनाया और उसमें वो काला बीज बो दिया। प्रत्युष उबला हुआ पानी लेकर आया। पास की एक चाय की दुकान से प्रत्युष सिंह उबला हुआ पानी ले आया। वृद्ध ने गर्म पानी मिट्टी में डाला
उसी पल एक हरा अंकुर मिट्टी से बाहर निकल आया। मिनटों में अंकुर पेड़ बन गया। उसकी डालियों पर पत्तियां निकल आई। तितलियां और मधुमक्खियां भी वहां आ गईं। डालियों पर पक्षी आकर गाने लगे। कोपलें फूटने लग गई, फूल बन गए। फूलों पर छोटी छोटी नाशपातियां निकल आई जो तुरंत ही पककर सुनहरी भूरे रंग की हो गईं। वृद्ध ने एक नाशपाती को सूंघा। मुझे लगता है कि ये पक गई है और हम इन्हें खा सकते हैं, सन्यासी ने कहा। उन्होंने नाशपाती तोड़ी और गांव के हर आदमी को एक नाशपाती दी। उन्होंने सबसे बड़ी और पकी हुई नाशपाती माला को दी। मीठी, रसभरी और स्वादिष्ट है, लोगों ने कहा। सन्यासी के जादू से सब हैरान हो गए। जैसे ही अंतिम नाशपाती तोड़ी गई, पेड़ के पत्ते सूख कर पीले हो गए और झड़ने लगे। जो डालियां मजबूत दिखाई दे रही थी वो सूख गई। पेड़ ने सारे फल दे दिए हैं, सन्यासी ने कहा। फिर अपनी कुल्हाड़ी से पेड़ को काट डाला और उसकी लकड़ियां लोगों को जलाने के लिए दे दी। उन्होंने अपने हाथ झाड़कर धूल साफ की और अपने थैले में हाथ डाला तो कागज का एक टुकड़ा निकला जो उन्होंने प्रत्युष सिंह को दिया। जब तुम घर पहुंच जाओगे, इसको एक धागे से बांध देना और फिर देखना क्या होता है। फिर हाथ हिलाकर उन्होंने सबको अलविदा किया और पहाड़ी की ओर जाने वाले रास्ते पर चल दिए। सब लोग इकट्ठे होकर उस जादू के बारे में बात करने लगे जो उन्होंने देखा था। प्रत्युष ने कागज का टुकड़ा अपनी जेब में रख लिया और अपने माता पिता को ढूंढने निकल पड़ा। गांव के चौराहे से आई क्रोध भरी दहाड़ सुनकर प्रत्युष रुक गया। वहां ठेलों के आसपास भीड़ लगी थी क्योंकि किसान कमल की नाशपातियां और उसका ठेला गायब हो गए थे। सिर्फ गधा और ठेले के 2 पहिए वहां थे। तभी प्रत्युष सिंह सब समझ गया। वृद्ध सन्यासी ने जादू से किसान कमल की सारी नाशपातियां गायब कर दी थी। पहियों को छोड़ ठेले के बाकी हिस्से इस्तेमाल कर लिए थे। किसान कमल भी समझ गया कि क्या हुआ था। चौराहे में इकट्ठे लोगों को इधर उधर धकेलते हुए वो सन्यासी के पीछे भागा और चिल्लाया, उस बूढ़े भिखारी को पकड़ो, उसने मेरी नाशपातियां चुरा ली हैं। लेकिन पहाड़ों की ओर जाते रास्ते पर सन्यासी बहुत दूर निकल गए थे। किसान कमल के पीछे खड़े गांव के लोग इतनी जोर से हंस पड़े कि किसान कमल गुस्से से भर गया। उस दिन से आज भी किसान कमल के नाशपाती खोने की कहानी सुनाकर गांव के लोग अपने बच्चों को आज भी सचेत करते हैं। उस दिन से टोकरी बनाने वाले के बेटे को आकाश में उड़ते हुए पक्षी देखना अच्छा लगता है, लेकिन फिर उसने कभी कोई पक्षी नहीं पकड़ा। माला का कुआं मीठे स्वच्छ पानी से हमेशा भरा रहता है, सूखे के दिनों में भी। और जो कागज का टुकड़ा वृद्ध ने प्रत्युष सिंह को दिया था वो एक विशाल शानदार पतंग बन गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि उस मूर्ख किसान की तरह कंजूसी नहीं करनी चाहिए, वरना अंत में जग हंसाई का कारण बन जाओगे। सुख की राह। एक बार की बात है, राजा भोज और कवि कालिदास घूमने निकले। राजा भोज का नियम था कि जब वे घूमने जाते तब राजा की वेशभूषा छोड़ देते। जैसे साधारण लोग जाते हैं उसी तरह घूमने निकलते। उन्हें कोई राजा के रूप में पहचान ही नहीं सकता था क्योंकि उनकी वेशभूषा ही ऐसी हुआ करती थी। कालिदास भी ऐसा ही करते। इस तरह घूमते तो काफी कुछ जानने, सुनने और देखने समझने को मिलता। जहां मन होता घूमते फिरते। उस दिन चलते चलते राजा भोज ने पूछा, क्यों कवि कालिदास, आज किस दिशा में चलेंगे? कवि ने कहा, आज दक्षिण की ओर चलेंगे। राजा भोज बोले, ठीक है, कल उत्तर दिशा में गए थे तो आज दक्षिण की तरफ चलते हैं। दोनों चले, चलते जाते थे और देखते जाते थे। इस तरह बातें करते, देखते और चलते हुए शहर से दूर निकल गए। एक नदी आई। नदी के किनारे से थोड़ी दूर पर पीपल का वृक्ष था। कवि कालिदास ने कहा, थोड़ी देर यहां बैठें। राजा भोज बोले, हाँ, सुंदर पीपल का वृक्ष है, उधर देखिए, गायें चर रही हैं। नदी के किनारे पशु पक्षी भी मौज मस्ती ले रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। राजा भोज और कवि कालिदास दोनों वृक्ष की छांव में बैठ गए। नदी में एक व्यक्ति स्नान कर रहा था। किनारे एक दूसरा व्यक्ति खड़ा था। स्नान करने वाला व्यक्ति एक साधु था। दूसरे ने साधु महात्मा से पूछा, महाराज, सुख की राह कौन सी है? साधु महात्मा कुछ बोले नहीं, सिर्फ हाथ लंबा कर उस पीपल के वृक्ष की तरफ इशारा कर दिया। उस दूसरे व्यक्ति ने समझा कि साधु महात्मा ने कहा है कि वे 2 व्यक्ति बैठे हैं, उनसे पूछो। वो व्यक्ति राजा भोज और कवि कालिदास के पास पहुंचा, प्रणाम कर बोला, सच्चे सुख की राह बताएं। कवि बोले, हम क्या बताएं? उस व्यक्ति ने कहा, उन महात्मा जी ने आपकी तरफ ही उंगली दिखाकर पूछने का इशारा किया था, इसलिए मैं आपसे पूछने चला आया।
कवि कालिदास और राजा भोज को आश्चर्य हुआ। राजा ने कवि से कहा, चलो साधु से ही पूछ लें कि उत्तर देने के लिए उस व्यक्ति को हमारे पास क्यों भेजा। कवि और राजा दोनों उस व्यक्ति को साथ लेकर साधु के पास पहुंचे। फिर कवि ने साधु से पूछा, महाराज, सुख की राह बताने के लिए आपने इसे हमारे पास क्यों भेजा? साधु हंसा और बोला, सुख की राह बताने के लिए मैंने इसे आपके पास नहीं भेजा था, मैंने तो इसे सही व सुख की राह बताई थी। वो व्यक्ति आश्चर्य से साधु की तरफ देखता रहा। कवि कालिदास तथा राजा भोज भी आश्चर्य से उसे देखते रहे। साधु ने सुख की राह कहां बताई थी? साधु ने हंसकर कहा, आप लोग अभी भी कुछ नहीं समझे। अरे मैंने तो उस पीपल के वृक्ष की तरफ इशारा किया था, आप दोनों की तरफ नहीं। सुख की राह वृक्ष की जड़ और डाल हमें समझाती है। जड़ जाती है धरती के नीचे और डाल धरती के ऊपर उठती है। जड़ में अधिक बल होता है। पत्थर और कठोर भूमि को चीरकर जड़ नीचे जाती है और बढ़ती जाती है। इसलिए जड़ में सुंदर पत्ते, सुंदर फूल और मीठा फल नहीं लगता। डाल ऊपर उठती है, पत्थर या कोई कठोर चीज आड़े आती है तो वही रुक जाती है। उसमें तोड़ने फोड़ने का बल जड़ की तरह नहीं होता। जड़ केवल नीचे जाती है, ऊपर नहीं उठती। डाल ऊपर आती है और उसके पत्ते सुंदर होते हैं, फूल सुंदर होते हैं और मीठे फल भी लगते हैं। सच्चे सुख का यही रास्ता है। फिर समझाया, सही और सच्चे सुख का ऐसा ही एक रास्ता है। जो नीचा काम करता है वो नीचे जाता है, जड़ की तरह धरती में दब जाता है। इसमें सुख का फल नहीं लगता। इसके विपरीत जो ऊंचा काम करता है वो ऊंचा गुण पाता है, उसे सुख का मीठा फल मिलता है। साधु की बात सुन राजा भोज और कवि कालिदास ने उन्हें प्रणाम किया। साधु को शहर आने का निमंत्रण भी दिया। साधु ने कहा, हम साधुओं के लिए शहर में रहना, घर में सोना और थाली में भोजन करना निषिद्ध है। किसी का मेहमान तो होना ही नहीं चाहिए। कवि और राजा भोज ने साधु को प्रणाम किया और वापस शहर लौट आए। ऊंचा काम ही सुख की राह है। लालच बुरी बला। काफी समय पहले की बात है। किसी नगर में एक सेठ हीरालाल रहता था। उसके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। एक बार व्यापार के सिलसिले में सेठ हीरालाल परदेश जा रहे थे। बीच में उनको एक नदी पार करनी थी। सेठ जी के पास सोने की अशर्फियों से भरी छोटी सी पेटी भी साथ थी। सेठ जी 20-25 सवारियों से भरी नाव में बैठकर नदी पार कर ही रहे थे कि नाव डगमगाने लगी और उनसे अशर्फियों से भरी पेटी छूटकर नदी में जा गिरी। सेठ जी ने सवारियों से उसे निकाल लाने को कहा, परंतु उस बहती नदी में कूदने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। लेकिन सेठ जी को तो वो पेटी चाहिए ही थी। सबसे पहले उन्होंने पेटी लाने वाले के लिए 101 रुपए के इनाम की घोषणा की। धीरे धीरे इनाम की राशि 1000 तक पहुंच गई। आखिर एक आदमी तैयार हुआ, लेकिन उसने एक शर्त रख दी कि पेटी लाने के बाद मैं उसे खोलकर देखूंगा कि उसमें क्या है, फिर जो मुझे अच्छा लगेगा वो मैं आपको दूंगा। कहिए मेरी शर्त मंजूर है? सेठ जी ने सोचा कि थोड़ी देर और कर दी तो पेटी पानी के वेग में बह जाएगी। यदि उसमें से कुछ बचता है तो क्या हर्ज है। उन्होंने उस आदमी की शर्त मान ली। वो आदमी सचमुच साहसी था। वो तुरंत नदी में गोता लगा गया और नदी के तल में बैठी पेटी को उठा लाया। सेठ ने पेटी देख राहत की सांस ली। उस पेटी में क्या है ये देखने के लिए नाव की सभी सवारियां उत्सुकता से उसे देखने लगी। शर्त के मुताबिक जब उस आदमी ने पेटी खोली तो उसमें सोने की अशर्फियां भरी हुई थी। शुरू में तो उस आदमी को लगा कि 5-7 अशर्फियां अपने पास रखकर शेष अशर्फियां वो सेठ को लौटा दे, लेकिन तभी उसे अपनी शर्त याद आ गई कि जो मुझे अच्छा लगेगा वो मैं आपको दूंगा। उस आदमी को लगा कि ऐसे में क्यों न वो सारी अशर्फियां रख ले और सिर्फ खाली पेटी ही सेठ को लौटा दे। और सचमुच उस आदमी ने खाली पेटी ही सेठ जी को लौटा दी। ये देख सेठ दंग रह गया। उसने कहा, खाली पेटी रखकर मैं क्या करूंगा?
कुछ अशर्फियां रखकर बाकी तो मुझे दे दो। उस आदमी ने सेठ को शर्त की याद दिलाई कि जो मुझे अच्छा लगे वही मैं आपको दूंगा, और अब ये खाली पेटी मैं आपको दे रहा हूं। सेठ ने अंत में यह भी कहा कि आधी अशर्फियां तुम रख लो और आधा मुझे लौटा दो। लेकिन लोगों के समझाने पर भी वो आदमी माना नहीं। तब न्याय के लिए लोग राजा के पास जाने के लिए तैयार हो गए। राजा ने दोनों पक्षों की बातें सुनी और उनके बीच हुई शर्त अक्षरांश लिखवा दी। फिर राजा ने उस आदमी से पूछा, जब तुमने ये पेटी खोली तो उसमें क्या था? जी, सोने की अशर्फियां थी। तुम्हें ये अशर्फियां अच्छी लगती हैं? राजा ने पूछा। जी, बहुत बहुत अच्छी लगती हैं। यही कारण है कि मैं इन अशर्फियों को अपने पास रखना चाहता हूं और चाहता हूं कि खाली पेटी सेठ रख ले, परंतु वे इस खाली पेटी को रखना ही नहीं चाहते। तुम अपनी शर्त एक बार फिर मुझे सुनाओ। यही कि जो मुझे अच्छा लगेगा वही मैं सेठ हीरालाल को दूंगा। तो ये अशर्फियां तुम्हें अच्छी लग रही हैं, इसलिए उन्हें तुम सेठ हीरालाल को क्यों नहीं दे देते? राजा की बात सुनकर उस आदमी को लगा कि वो अपने ही जाल में फंस गया है। अब वो आधी अशर्फियां लेने को तैयार हो गया। तब राजा ने कहा, ये नहीं होगा, तुम्हें अपनी शर्त का पालन करना ही होगा। खाली पेटी अब तुम्हें ही मिलने वाली है, चाहो तो रख लो या फेंक दो। आखिर राजा के न्याय के मुताबिक अशर्फियां सेठ हीरालाल को मिल गई और उस आदमी को खाली पेटी रखनी ही पड़ी, चूंकि वो अपनी शर्त खुद ही हार चुका था। यदि वो लालच न करता तो आधी अशर्फियों का तो मालिक बन ही गया होता। वानर राज और दुष्ट राजा। एक नगर के राजा चंद्र के पुत्रों को बंदरों से खेलने का बहुत शौक था। उस नगर में बंदर बहुत थे और बंदरों का सरदार भी बड़ा चतुर चालाक था, जिसको वानर राज कहा जाता था। वो सब बंदरों को नीति शास्त्र पढ़ाया करता था, कई नियम और अच्छी व्यवहारिक बातें भी सिखाया करता था। सब बंदर भी अपने सरदार की आज्ञा का पालन करते थे। उस राजा के पुत्र भी उन बंदरों के सरदार वानर राज को बहुत मानते थे। उसी नगर के राजगृह में राजा के छोटे पुत्र के वाहन के लिए कई बकरियां और बकरे भी घूमते थे। वो उन बकरे पर चढ़कर सवारी करता था और उनके साथ खेलता था। उनमें से एक काले रंग का बकरा बहुत लोभी था। वो जब भी जी चाहे तब रसोई में घुसकर सब कुछ खा लेता था। रसोइये उस बकरे से काफी तंग हो गए थे। वो उसे कई बार जलती हुई लकड़ी से मारते थे और बाहर निकाल देते थे, और बकरा भागकर घुड़साल में यानी कि घोड़ों के अस्तबल में छुप जाता था। लेकिन वो बकरा हर बार मौका मिलने पर रसोई में जाकर सब रसोइयों को परेशान कर देता था। वहां मौजूद कई बंदर भी ये नजारा रोज देखते थे। वानर राज को जब ये बात पता लगी तो वो चिंतित हो गया। उसने सोचा, ये कलह किसी दिन सारे बंदर समाज के नाश का कारण भी बन सकती है। कारण ये कि जिस दिन कोई नौकर इस बकरे को जलती हुई लकड़ी से मारेगा, उसी दिन ये बकरा घुड़साल में घुसकर आग लगा देगा। इससे कई घोड़े जल जाएंगे। घोड़ों के जलन के घावों को भरने के लिए बंदरों की चर्बी की मांग पैदा होगी, तब हम सब मारे जाएंगे। इतनी दूर की बात सोचने के बाद वानर राज ने सभी बंदरों को सलाह दी कि वे अभी से राजगृह का त्याग कर दें और वहां न जाएं। किंतु उस समय बंदरों ने वानर राज की बात को नहीं सुना, क्योंकि राजगृह में उन्हें कई तरह के मीठे मीठे फल और खाने के सामान मिलते थे और वे काफी खेलते कूदते थे, तो उन्हें छोड़कर वो कैसे जाते। फिर उन्होंने वानर राज से कहा कि बुढ़ापे के कारण तुम्हारी बुद्धि मंद पड़ गई है। हम राजा के पुत्रों के प्रेम व्यवहार और अमृत समान मीठे फलों को छोड़कर हमेशा के लिए जंगल में नहीं रह सकते। ये सुनकर वानर राज की आंखों में आंसू आ गए और वानर राज ने दुखी होकर कहा, मूर्खो, तुम इस लोभ का परिणाम नहीं जानते। ये सुख तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा, तुम्हारी जान ले लेगा। ये कहकर वानर राज स्वयं सब छोड़कर वन में रहने के लिए चला गया। उसके जाने के बाद एक दिन वही बात हो गई जिससे वानर राज ने सब बंदरों को सावधान किया था। वो लालची बकरा जब रसोई में गया तो गुस्से में एक नौकर ने जलती हुई लकड़ी उस पर फेंकी। बकरे के बाल जलने लग गए। वहां से भागकर वो घोड़ों के अस्तबल में घुस गया। उसकी चिंगारियों से अस्तबल में रखी घास में आग लगने लग गई। कुछ घोड़े आग से जलकर वहीं मर गए, कुछ रस्सी छुड़वाकर अस्तबल से बाहर भाग गए।
बंदर ये देखकर पेड़ों में छुप गए और घबरा गए। तब राजा ने पशु चिकित्सा में कुशल कुछ वैद्यों को राजगृह में बुलवाया और उन्हें आग से जले घोड़ों की चिकित्सा करने के लिए कहा। वैद्यों ने आयुर्वेद शास्त्र देखकर सलाह दी कि जले घावों पर बंदर की चर्बी का मरहम बनाकर लगाया जाए तो वो जल्दी ठीक हो सकते हैं। राजा को बंदरों से ज्यादा अपने घोड़ों की चिंता थी, इसलिए राजा ने मरहम बनाने के लिए सब बंदरों को मारने की आज्ञा दे दी। सिपाहियों ने सब बंदरों को पकड़कर लाठियों और पत्थरों से मार दिया। वानर राज को जब अपने वंश के खत्म होने का समाचार मिला तो वो बहुत दुखी हो गया। उसके मन में राजा से बदला लेने की आग भड़क उठी। दिन रात वो इसी चिंता में रहने लगा और राजा से बदला लेने के बारे में सोचता रहता था। एक बार सोचते सोचते वानर राज चलते हुए वन में काफी दूर पहुंच गया और उसे वहां एक ऐसा तालाब मिला जिसके किनारों पर मनुष्य के पैरों के निशान थे, लेकिन वो सिर्फ तालाब की तरफ जाने के निशान थे, वापस आने का एक भी निशान नहीं था। इससे वानर राज को ये मालूम पड़ा था कि इस तालाब में जितने मनुष्य गए होंगे वो कभी वापस नहीं आए, सब मर गए। कुछ तो है इस तालाब में। वो समझ गया कि यहाँ अवश्य ही कोई नरभक्षी, मगरमच्छ या ऐसा जानवर है जिसने उन मनुष्यों को खा लिया होगा। उसका पता लगाने के लिए वानर राज ने एक उपाय किया। उसने एक कमल नाल लेकर उसका एक सिरा तालाब के अंदर डाला और दूसरे सिरे को मुख में लगाकर पानी पीना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में उसके सामने ही तालाब में से एक सुंदर चमकदार कंठहार धारण किए हुए एक बड़ा मगरमच्छ निकला। उस मगरमच्छ ने कहा, इस तालाब में पानी पीने के लिए जो कोई भी आया वो कभी वापस नहीं लौट कर गया। तूने कमल नाल द्वारा पानी पीने का उपाय करके तीव्र बुद्धि का परिचय दिया है। मैं तेरी प्रतिभा से काफी प्रसन्न हूँ। तू जो वर मांगेगा मैं दूंगा। कोई भी एक वर मांग ले। वानर राज ने पूछा, मगर राज तुम्हारी भक्षण शक्ति कितनी है? मगर राज ने कहा, जल में तो मैं सैकड़ों हजारों पशु या मनुष्यों को खा सकता हूँ, लेकिन भूमि पर एक मक्खी को भी नहीं खा सकता। वानर राज, ठीक है, एक राजा से मेरा वैर है। यदि तुम ये कंठहार मुझे दे दो तो मैं उसके सारे परिवार को तालाब में लाकर तुम्हारा भोजन बना सकता हूँ। मगर राज ने उसे वो कंठहार दे दिया। वानरराज कंठहार पहनकर उस राजा के महल में चला गया। उस कंठहार की चमक दमक से सारा राजमहल जगमगा उठा। वो वास्तव में काफी सुंदर और आकर्षक था। और जब राजा ने वो कंठहार देखा तो पूछा, वानरराज, ये कंठहार तुम्हें कहाँ से मिल गया? ये काफी मनमोहक है। वानरराज ने बताया, राजन, यहाँ से दूर वन में एक तालाब है। वहाँ रविवार के दिन सुबह के समय जो कोई भी गोता लगाता है उसे ही वो कंठहार मिल जाता है। राजा ने भी उत्तेजित होकर इच्छा प्रकट की कि वो भी उस तालाब में जाकर स्नान करेगा, जिससे उसे भी एक कंठहार की प्राप्ति हो जाएगी। तभी राजा के परिवार, पुत्रों और कुछ दरबारियों ने भी कहा कि वो सब भी उस तालाब में गोता लगाएंगे, क्योंकि उन्हें भी कंठहार चाहिए। तो अगले दिन राजा समेत सभी लोग वनराज के साथ उस तालाब पर पहुंच गए। किसी को ये न सूझा कि ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता। उनकी कंठहार पाने की तृष्णा ने सबको अंधा बना दिया। सैकड़ों वाला हजारों चाहता है, हजारों वाला लाखों की तृष्णा रखता है, लखपति करोड़पति बनने की धुन में लगा रहता है। मनुष्य का शरीर खत्म होने को हो जाता है, लेकिन तृष्णा सदा जवान रहती है। राजा की तृष्णा भी उसे उसके काल के मुख तक ले आई। सुबह होने पर सब लोग तालाब में प्रवेश करने को तैयार हुए। वानरराज ने राजा से कहा, आप थोड़ा ठहर जाएं, पहले और लोगों को कंठहार लेने दीजिए। आप मेरे साथ तालाब में प्रवेश कीजिएगा। हम ऐसे स्थान पर प्रवेश करेंगे जहां सबसे ज्यादा कंठहार मिल सकते हैं। जितने लोग तालाब में गए सब डूब गए, कोई ऊपर न आया। उन्हें देरी होते देख राजा ने चिंतित होकर वानरराज की ओर देखा। वानरराज तुरंत वृक्ष की ऊंची शाखा पर चढ़कर बोला, महाराज, तुम्हारे सब साथियों, पुत्रों और सिपाहियों को तालाब में बैठे एक राक्षस ने खा लिया है। तुमने मेरे कुल का नाश किया था। मैंने तुम्हारा कुल और सेना को नष्ट कर दिया है। मुझे मेरा बदला लेना था, मैंने ले लिया। अब जाओ, राजमहल में वापस चले जाओ। राजा क्रोध से पागल हो रहा था, किंतु अब कोई उपाय नहीं था। वानरराज ने सामान्य नीति का पालन किया था। हिंसा का उत्तर प्रति हिंसा से और दुष्टता का उत्तर दुष्टता से देना ही व्यवहारिक नीति है। राजा के वापस जाने के बाद मगरराज तालाब से निकला। उसने वानरराज की बुद्धिमत्ता की बहुत प्रशंसा की। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है
हिंसा का उत्तर प्रतिहिंसा से और दुष्टता का उत्तर दुष्टता से ही देना व्यवहारिक नीति है।